नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, यह एक ऐसी रोमांचक और विचारशील कहानी है जो आपको बताएगी कि चरित्र की परख कितनी जरूरी है और कैसे छल कपट बड़े से बड़े इंसान को भी धोखा दे सकता है। ये कथा त्रिया चरित्र के सबसे भयावह रूपों को उजागर करती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। युगों पुरानी बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में विश्वनाथ नामक एक विद्वान पंडित रहते थे। विश्वनाथ एक संतुष्टि से भरा और सत्य पर चलने वाले ब्राह्मण थे। उनके पुरखे बहुत अहंकारी और घमंडी स्वभाव के थे। इस कारण उनकी जजमानी बहुत सीमित थी। परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। परंतु जब विश्वनाथ का जन्म हुआ तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई। समय के साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और गुरुकुल से वापस लौटे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से मेल जोल बढ़ाया। उनके उत्तम आचरण से लोग बहुत प्रभावित हुए और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग उनके यजमान बन गए। अब वह जब भी घर से निकलते थे तो उन्हें वापस आने में कई महीने लग जाते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें खूब दान दक्षिणा दिया करते थे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। विश्वनाथ में अपनी विद्वता का जरा भी अहंकार नहीं था। वह बाकी ब्राह्मणों से अलग सोचते थे। वह अपने यजमानों को सच्चाई की राह दिखाते थे। वह उन्हें समझाते थे कि पूजा पाठ और भोजन करने में एक बड़ी समानता है। अगर हम खुद खाना खाते हैं तभी हमारा पेट भरता है। हम दूसरों को कितना भी भोजन करा दें, हमारा पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह जब हम स्वयं पूजा करते हैं तभी हमें लाभ होता है। दूसरों से पूजा कराने का अर्थ तो सिर्फ भोजन की तारीफ सुनना है। ये पकवान की कहानी सुनने जैसा है। किसी व्यंजन की कहानी सुनने से मुंह में पानी तो आ सकता है, लेकिन पेट कभी नहीं भरता। इसलिए वह कहते थे, अपने घर की पूजा स्वयं करो। हाँ, ज्ञान और कथाएं हमेशा विद्वानों से सुननी चाहिए। विश्वनाथ यह भी बताते थे कि भगवान और स्त्री में एक गहरा संबंध है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने स्त्री को बनाया। स्त्री भगवान का दूसरा रूप है। भगवान पुरुष और स्त्री का निर्माण तो करते हैं, मगर उन्हें धरती पर खुद नहीं लाते, इसलिए उन्होंने माँ का रूप बनाया। स्त्री के माध्यम से ही इंसान इस धरती पर आता है। पुरुष और स्त्री में कोई तुलना नहीं हो सकती। वह पुरुष से बहुत ऊंची और पूजा करने योग्य है। विश्वनाथ सावधान भी करते थे कि अपवाद के तौर पर कभी कभार राक्षसी स्वभाव की स्त्रियां भी मनुष्य के घर जन्म ले लेती है। यही स्त्रियां कुलक्षणी और बुरी चाल वाली होती है। उनकी संतान भी अपनी माँ के स्वभाव के अनुसार ही बनती जाती है। ऐसी नारियां पूजा के लायक नहीं होती, मगर जो स्त्री पूजनीय होती है वह घर के अंदर रहती है और अपने पति पुत्र के अलावा किसी और से मतलब नहीं रखती। उस पुराने जमाने में लोग कभी भी खुद भगवान की पूजा नहीं करते थे। वे हमेशा ब्राह्मणों से ही पूजा करवाते थे और वे ब्राह्मण उन्हें डरा कर रखते थे कि गलती से भी भगवान को मत छूना, नहीं तो तुम अपवित्र हो जाओगे। भगवान नाराज हो जाएंगे, घर में धन की हानि होने लगेगी। विश्वनाथ इन बातों का जबरदस्त विरोध करते थे। उनका तर्क था कि अपनी पत्नी और घर में विराजमान भगवान के पास किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं आने देना चाहिए। विश्वनाथ के इस तर्क से बाकी ब्राह्मण उनके घोर विरोधी बन गए। उन्हें लगा, यह कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो हमारी चमकती हुई दुकान बंद कराने पर तुला है। उन्होंने सोचा, हम मजे से बेवकूफों को उल्लू बना रहे थे। अब जब सब समझदार हो जाएंगे तो खुद पूजा करने लगेंगे, हमें कोई पूछेगा ही नहीं। लालची ब्राह्मणों ने ठान लिया कि विश्वनाथ को एक बड़ा सबक सिखाना है। विश्वनाथ की जजमानी अपने गांव से 20 कोस दूर तक फैल चुकी थी। वह निडर होकर आते जाते रहते थे, मगर जब से उन्होंने यजमानों को ज्ञान की बातें बताना शुरू किया तो ब्राह्मण उनका अपमान करने लगे। जब वह किसी रास्ते से गुजरते तो लालची और घमंडी लोग उन पर सड़े हुए टमाटर फेंकते, गंदगी फेंकते और यहाँ तक कि पेशाब भी फेंक देते। विश्वनाथ को बार बार स्नान करना पड़ता और शरीर की शुद्धि करनी पड़ती। इतने अपमान सहने के बाद भी उन्होंने अपना अभियान और तेज कर दिया। वह लोगों को लालची, पाखंडी और घमंडी ब्राह्मणों से दूर रहने की सलाह देने लगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्वता किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। सभी मनुष्य एक समान है। जिसने भी विद्या ग्रहण की है वही विद्वान है। विद्वान के कोई अलग से सींग या पूंछ नहीं होते।
उन्होंने लोगों से मूर्खता छोड़कर जागरूक बनने और पाखंडियों का बहिष्कार करने को कहा। जब यह बात दूसरे गांव के पंडितों को पता चली तो उन्होंने धोखे से विश्वनाथ को अपने गांव कथा सुनाने के लिए बुलाया। जब विश्वनाथ उस गांव पहुंचे तो अहंकारी ब्राह्मणों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ लिया। उन्होंने विश्वनाथ को बहुत मारा पीटा, उनके सिर के बाल मुंडवा दिए और कपड़े फाड़ डाले। उन्होंने अपनी दुष्ट चरित्र वाली स्त्रियों से उनका अपमान भी करवाया। विश्वनाथ को गद्दे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वह फिर कहीं दिखाई दिए तो वे उन्हें जान से मार देंगे। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पेट पर लात मारी है। अपमानित होकर विश्वनाथ अपने गांव वापस चले आए, लेकिन उन्होंने लोगों की बंद आंखों को खोल दिया था। विश्वनाथ ने एक बार अपने यजमानों को समझाया था कि जब आप आंख बंद करके किसी को दान दक्षिणा दे देते हैं तो यह गलत है। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। सुपात्र। अयोग्य व्यक्ति को पात्र को दिया गया धन आपको भी पाप का भागीदार बनाता है। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने धन का सही उपयोग या दुरुपयोग देखना चाहते हैं तो कभी कोठे या मदिरालय के पास खड़े होकर देख लेना। इस शिक्षा को सुनकर ज्ञान नगर के लोगों ने अपने पुरोहितों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस गांव में केशव और माधव नाम के दो पुरोहित थे। वे दोनों आपस में भाई थे और आधे आधे गांव में उनकी जजमानी बंटी हुई थी। वे दिन भर कथा व्रत से दक्षिणा जमा करते और शाम को घर चले जाते थे। उनके रास्ते में एक बड़ा बाजार पड़ता था। ज्ञान नगर के दो यजमानों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोनों मुख्य बाजार पहुंचे। केशव ने इधर उधर देखा और शराब की एक दुकान में घुस गया। वहां उसने शराब पी और फिर सीधे वेश्या के कोठे पर चला गया। दूसरे पुरोहित माधव ने एक किराने की दुकान से कुछ जरूरी सामान लिया। फिर वह वैद्य के दवाखाने गए और अपनी पत्नी के लिए दवा ली। वहां से निकलकर उन्होंने बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई खरीदी। माधव के पास अब पैसे नहीं बचे थे, फिर भी वह बगल की कपड़े की दुकान से कुछ कपड़े उधार लेकर घर के लिए चल पड़े। तभी उन्हें एक अपंग याचक मिला। माधव ने बच्चों के लिए खरीदी गई मिठाई उसे दे दी और घर की ओर बढ़ गए। ज्ञान नगर के उन दोनों लोगों ने देख लिया था कि कौन सुपात्र है और कौन कुपात्र है। वे समझ गए कि माधव पुरोहित होने के योग्य है, जबकि केशव नीच है। अगले ही दिन ज्ञान नगर वालों ने केशव का बहिष्कार कर दिया और माधव को ही अपना एकमात्र पुरोहित बना लिया। विश्वनाथ के यजमानों में जागरूकता आ गई थी। वे अब गलत और सही की पहचान करने लगे थे। विश्वनाथ अब अपने गांव में ही रहने लगे थे। वह अभी तक अविवाहित थे। घमंडी ब्राह्मणों ने तो एक अभियान ही छेड़ रखा था कि विश्वनाथ का विवाह किसी भी हाल में न हो पाए, लेकिन विद्वानों का समुदाय कोबा अलग था। उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। पंडित माधव ने अपनी बेटी का विवाह विश्वनाथ के साथ करा दिया। विश्वनाथ बहुत संतोष के साथ अपने गांव में रहने लगे। इस तरह 25 साल बीत गए। तब उनकी पत्नी ने सलाह दी कि अब आपको तीर्थ यात्रा भी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संयम और नियम से रहने वाले ब्राह्मण को सभी तीर्थ अवश्य करने चाहिए। विश्वनाथ ने भी सोचा कि जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कर लेना जरूरी है। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने पत्नी से आज्ञा ली और तीर्थ के लिए निकल पड़े। पत्नी ने उन्हें समझाया कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना संयम मत खोना। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और संत की असली पूंजी उसका चरित्र होता है। वे संयम और नियम का पालन करके ही प्रसन्न रहते हैं। विश्वनाथ बोले, तुम यह क्या कह रही हो? क्या मैंने कभी कोई गलत कार्य किया है? तब उनकी पत्नी बोली, नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। इसका कारण यह रहा कि मैं आपके साथ रही हूँ। अब आप अकेले जा रही हैं। आप 6 माह या उससे भी अधिक समय तक मुझसे दूर रहेंगे। आपका मन पुरुष का मन है, ये कभी भी बिगड़ सकता है। बस आप उस पर लगाम लगाकर रखना। विश्वनाथ बोले, मेरी तो अब उम्र हो चली है, अब इस आयु में मन क्या बिगड़ेगा? तब स्त्री ने कहा, बुद्धि बिगड़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप रोज कहीं न कहीं की घटना सुनते हैं कि 4 बच्चों का पिता पड़ोसन की 16 साल की बेटी को लेकर भाग गया। ये भी सुनते हैं कि 7 बच्चों की माँ 18 साल के पड़ोसी लड़के को लेकर भाग गई। ये समय दूसरा है। यह जब तक सांस चल रही है तब तक मन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर समय
मन पर लगाम कसकर रखनी चाहिए। विश्वनाथ पत्नी को बहुत समझा बुझाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। वह पुराना जमाना था, साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। केवल अमीरों के पास ही अपने वाहन होते थे, जैसे घोड़ा या रथ। मध्यम वर्ग के लोग खच्चर भी रखते थे। निम्न वर्ग या तो पैदल चलते थे या गद्दे की सवारी करते थे। तीर्थों की बात करें तो वहां पैदल ही जाना पड़ता था। पूरी यात्रा करके लौटने में कई महीने या साल लग जाते थे। ब्राह्मण विश्वनाथ कई दिनों तक चलते रहे। वह दिन भर चलते और रात को किसी गांव के मंदिर में ठहर जाते। कभी कभी किसी गृहस्थ के घर भी रुक जाते। इस तरह चलते चलते उन्हें 1 माह होने को आया। अब उन्हें ऐसे गांव मिलने लगे थे जहां के लोग अतिथि का सत्कार नहीं करते थे। वे दूर से ही उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक देते थे। ब्राह्मण को गांव के बाहर ही रात गुजारनी पड़ती। उस दिन उन्हें भोजन की समस्या भी हो जाती थी। विश्वनाथ को लगा कि अब आगे कोई भला आदमी या अच्छे लोगों का गांव नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वह किसी सराय में ठहरेंगे और भोजनालय में भोजन खा लेंगे। लेकिन उनका यह विचार गलत निकला। आगे कोई सराय या भोजनालय था ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण को निराश होकर गांव का ही सहारा लेना पड़ा। वह किसी भले आदमी को देखकर कथा सुनाने लगते। उन्हें उपदेश देते तो वह आदमी उन्हें रुकने और भोजन का प्रबंध अपने घर करने देता। एक दिन वह चले जा रहे थे। सुबह उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला था। शाम को उन्हें एक किसान मिला जो बहुत धार्मिक था। वह ब्राह्मणों का आदर करता था और भगवान में उसकी श्रद्धा थी। वह अक्सर अतिथियों का सत्कार करता। यदि उसे कोई ब्राह्मण मिल जाता तो वह उसे नहीं छोड़ता था। किसी भी तरह राज्य करके अपने घर ले आता। जब उस किसान की नजर ब्राह्मण विश्वनाथ पर पड़ी तो उसने उन्हें अपने घर ठहरने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। किसान ब्राह्मण को लेकर घर आ गया। उस किसान की पत्नी ने दूर से ही देख लिया था कि आज फिर उसके पति ने पागलपन कर दिया है। यह हर 2-4 दिन पर किसी न किसी आदमी को पकड़कर घर ले आते हैं। स्त्री पति के साथ ब्राह्मण को आते देखकर बहुत असहज हो रही थी। किसान ब्राह्मण को लेकर घर के अंदर आया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, बड़े सौभाग्य से आज हमारे घर एक अतिथि पधारे हैं। उसने कहा, तुम उनके लिए अच्छा भोजन बनाओ और इनके रहने का प्रबंध दरवाजे के पास बैठका में कर दो। किसान ने आगे कहा, तुम तो जानती हो कि मकई की फसल लगभग तैयार है। जब तक वह कटकर घर नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे आधी रात तक नील गायों से उसकी रखवाली करनी पड़ती है। कई जानवर फसल बर्बाद करने पर तुले हैं, तो मैंने उनका प्रबंध कर रखा है। अभी मुझे एक जरूरी काम से बगल के गांव जाना है। मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मैं मजदूर के चक्कर में जा रहा हूँ। मुझे आने में देरी हो सकती है। वहां से मैं सीधे खेत पर चला जाऊंगा। यहाँ तक कि आधी रात भी हो सकती है। तुम मेरी चिंता मत करना, मेरा खाना ढककर रख देना, लौटने के बाद खा लूंगा। स्त्री बोली, आप सुबह का खाकर गए थे, भूखे हो गए होंगे। घर में सुबह का खाना रखा है, खाकर चले जाइए, आने पर फिर खा लेना। किसान बोला, नहीं, मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। मैं उसी गांव में अपने दोस्त के घर भोजन कर लूंगा। मेरे दोस्त के यहाँ बेटा हुआ है, वह मोर में पड़ गया है। आज उसका मोर दिखाने के बाद भोज होगा। मुझे निमंत्रण मिला है, मैं वहीं खा लूंगा। इतनी बात सुनकर किसान की स्त्री चिंतित होने के बजाय बहुत खुश हुई। वह बोली, आप जब भी आई कोई बात नहीं। वैसे आपको समझ पाना मुश्किल है, मुझसे तो कभी सच बोलते ही नहीं। न जाने आधी रात तक बाहर क्या करते हैं, किसी स्त्री से मिलते हैं या सचमुच खेत में जाते हैं। अब जाइए, मैं ब्राह्मण की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी। जब किसान चला गया तो उसकी स्त्री ने झटपट भोजन बनाया, ब्राह्मण को खिलाया, फिर उनका बिस्तर लगाया, दरवाजे के बैठका में उन्हें सुला दिया। विश्वनाथ सोचने लगे कि ये लोग कितने भोले हैं। किसान कितना सीधा साधा है जो एक अनजान आदमी को घर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। पत्नी भी कितनी भली है कि उसने उन्हें प्रेम से पंखा झलकर भोजन कराया। वह उनके सिर और पैर की मालिश करने को भी कह रही थी, जिसे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई बुरा आदमी मेरी जगह होता तो इसका नाजायज फायदा उठा लेता। विश्वनाथ रोज किसी न किसी व्यक्ति के साथ ठहरते और कुछ कथा सुनाकर सो जाते, मगर आज वह किसे कथा सुनाए। अकेली स्त्री को रात में अपने पास बैठाकर कथा सुनाना उचित नहीं था
और उनकी पत्नी ने भी तो चेतावनी दी थी कि अपने मन को काबू में रखना। उधर दरवाजे पर पंडित के सो जाने से स्त्री बहुत मुश्किल में थी। वह स्त्री कोई भली महिला नहीं थी, वह दुष्चरित्र थी और वह अकेली भी नहीं थी। उसकी एक सहेली भी थी जो बुरी चाल वाली थी। वे दोनों जबरदस्त कामुक थी। वह अपने मायके से ही परपुरुषों से संबंध रखती थी। बचपन में खेल खेल में यह गलती शुरू हुई, मगर उन्हें इसकी लत लग गई थी। दोनों आसपास के गांवों में बदनाम हो चुकी थी। वे अपने माता पिता के मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखती थी। इस कारण दोनों का विवाह आसपास के गांव में नहीं हो पाया। आखिर दुष्चरित्र लड़की से कौन विवाह करता? तो उनके माता पिता ने गांव से 30 कोस दूर कपटपुर में उनका विवाह करा दिया था। उनके दोनों पति अपनी पत्नियों के चरित्र से परिचित नहीं थे। किसान की पत्नी तो अपने पति से ऐसे बात करती थी जैसे उससे बड़ी पतिव्रता स्त्री कोई हो ही नहीं सकती। किसान अपनी पत्नी को कभी कभार ही समय दे पाता था, जबकि वह स्त्री रोज की नशेड़ी थी। उसे हर हाल में रात को एक पुरुष चाहिए था। वह कोई भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता था। किसान यह बात नहीं जानता था। ब्राह्मण विश्वनाथ को नींद नहीं आ रही थी। वह आंखें बंद किए हुए इधर उधर देख रहा था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर से किसान की स्त्री खूब सज धज कर बाहर आई। उसने इधर उधर देखा। ब्राह्मण ने सोचा, यह क्या तमाशा है? इतना श्रृंगार तो कोई स्त्री अपनी सुहागरात में भी नहीं करती जितना इसने कर रखा है। वह अभी भी चारों तरफ देख रही थी। तभी एक दूसरी स्त्री सहेली भी वहां आ गई। उसने कोई साज श्रृंगार नहीं किया था। विश्वनाथ को समझते देर नहीं लगी कि यह स्त्री उसकी सहेली है और किसान की पत्नी भली स्त्री नहीं है। वास्तव में उन दोनों में से कोई भी भली नहीं हो सकती थी। ब्राह्मण अब भी मन में विचार कर ही रहा था, तभी उसने सुना कि पड़ोसन स्त्री किसान की स्त्री से कह रही है, अरे जल्दी करो, हमारे घर के पीछे तुम्हारा प्रेमी रमेश सदको बेकरार होकर मिलने का इंतजार कर रहा है। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? वह 1 घंटे से तुम्हारा रास्ता देख रहा है। तुम उससे मिलकर आओ। किसान की स्त्री बोली, क्या करूं? मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूं। वह रोज किसी न किसी को पकड़कर दरवाजे की बैठका में बैठा देता है और खुद गायब हो जाता है। पता नहीं किस स्त्री के जाल में फंसा है। अगर वही ठीक रहता तो मुझे किसी और की क्या जरूरत थी, मगर उसने कभी भी मेरा 5 मिनट भी साथ नहीं दिया। सहेली बोली, ये तुम्हारे कहानी सुनाने का समय नहीं है। तुम जल्दी जाओ और बच बचाकर अपना काम बना लो, फिर जल्दी वापस आ जाना। वह सहेली इतना कहकर इधर उधर देखी और फिर अंधेरे में गुम हो गई। इधर किसान की स्त्री धीरे धीरे बुदबुदा रही थी कि मैं अपने प्रेमी रमेश से मिलने जरूर जाऊंगी। उसे मिले कई दिन हो गए। वही है जो मेरे तन और मन का ख्याल रखता है। उसके बिना दिल को कभी चैन नहीं मिलता। जी तो करता है कि उसी के साथ कहीं भाग जाऊं, मगर वह भी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं भागेगा। स्त्री ने इधर उधर देखा, फिर दरवाजे पर कुंडी लगाई और पैर दबाते हुए आगे बढ़ी। वह बार बार ब्राह्मण की तरफ भी देख रही थी और रास्ते की तरफ भी कि कहीं उसका पति आ तो नहीं रहा। जब उसे हर तरफ से विश्वास हो गया कि अब उसे कोई खतरा नहीं है, तो उसने सोचा, आगे जो होगा देखा जाएगा। स्त्री पुरुष से 10 गुना अधिक साहस कर बैठती है। उसने ध्यान से देख लिया कि कहीं ब्राह्मण जाग तो नहीं रहा है। जब उसे विश्वास हो गया कि ब्राह्मण सो गया है, तो वह दबे पांव घर से निकल गई। लेकिन स्त्री को यह पता नहीं था कि ब्राह्मण सोया नहीं है। ब्राह्मण आंखें बंद किए हुए सब तमाशा देख रहा था। विश्वनाथ एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने दुनिया की ऊंच नीच देखे थे। हजारों पुस्तकें पढ़ी थी। वेद पुराण उन्हें कंठस्थ थे। वह हजारों घरों में गए थे, स्त्रियों से मिले थे, मगर इतनी खतरनाक, इतनी चालबाज स्त्री उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने त्रिया चरित्र की बहुत कहानियां सुनी थी, मगर वह उन्हें कल्पना मानते थे। भले लोग सभी को भला ही समझते हैं, इसलिए ब्राह्मण स्त्रियों में कोई बुराई नहीं देखते थे। परंतु आज वह खुल्लम खुल्ला त्रिया चरित्र देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों औरतें पड़ोसन है और बहुत बड़ी व्यभिचारिणी है। उन्हें अपने पतियों से कोई प्रेम नहीं है। वे अपने प्रेमी के लिए मरी जा रही है। ब्राह्मण ने सिर्फ यह सुन रखा था कि व्यभिचारिणी स्त्री इतनी खतरनाक होती है कि पकड़े जाने पर किसी की जान भी ले सकती है।
ब्राह्मण ने कभी ऐसी घटना देखी नहीं थी, तो आज वह शुरू से अंत तक सब कुछ देख लेना चाहते थे। उन्हें याद आया कि उनके गुरु ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। वह पत्नी के पास नहीं जाते थे। उन्होंने कभी अपने घर कदम नहीं रखा। कारण यह था कि उन्होंने अपनी पत्नी को घर में ही किसी पुरुष के साथ देख लिया था। इसीलिए वह घर का त्याग करके सन्यासी बन गए थे। वह अक्सर कहा करते थे कि दुष्चरित्र स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पति ही होता है। वह हमेशा पति को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगी रहती है। वह अपना सुहाग खुद मिटाकर पतिव्रता बनना चाहती है। विश्वनाथ आज सचमुच देख रहे थे कि स्त्री कितना नीचे गिर सकती है। इस वक्त अगर उसका पति सामने आ जाए तो वह उसे मार भी सकती है, मगर प्रेमी को नहीं छोड़ सकती। ब्राह्मण मन में विचार करने लगे कि अगर इसी समय उस स्त्री का पति आ गया तब क्या होगा। उन्होंने सोचा, मैं तो सोया हुआ हूं, मैं आंखें बंद कर लूंगा, बहुत जगाने पर जागूंगा, कुछ भी पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर कर दूंगा। वह आदमी मुझसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सोया हुआ आदमी कुछ नहीं देखता। विश्वनाथ अब भी मन में विचार कर ही रहे थे कि उधर संयोग से उस स्त्री का पति आता हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, अब न जाने क्या होगा। उधर स्त्री ने भी प्रेमी से मिलने से पहले पति को आते देख लिया था, तो वह जल्दी से भागकर घर में आ जाना चाहती थी। उसने दूसरे रास्ते से सर पर दौड़ लगा दी, मगर यह उसका दुर्भाग्य था या उसके बुरे कर्म कि उसके पति ने भी उसे भागते देख लिया। वह भी उसी रास्ते से दौड़ लगा दिया। स्त्री तो स्त्री थी, वह भले ही अपने नीचे का वस्त्र ऊपर उठाकर भाग रही थी, मगर तेज नहीं भाग सकी। वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। किसान ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। उसका साज श्रृंगार देखकर किसान हैरान रह गया। जब उसने विवाह किया था तब भी वह अपने पति के लिए इतना नहीं सजी थी। इतनी सुंदर रूप में तो उसने पत्नी को कभी देखा ही नहीं था। जब वह कभी किसान के पास आती तो चुड़ैल जैसा रूप बनाकर आती थी। दिखरे बाल, फटी साड़ी, रूखा चेहरा, कई तरह के दर्द का बहाना बना देती, तो किसान उसे दुखी मानकर परेशान नहीं करता। वह बैठका में जाकर सो जाता था, मगर आज उसने स्त्री का असली चेहरा देख लिया था। किसान ने दबी जुबान पहले कई लोगों से सुन रखा था कि तुम्हारी पत्नी बुरी चाल की है, वह गांव के बाहर रहने वाले रमेश से मिला करती है। लेकिन किसान इसे गांव वालों का अफवाह मानता था, पत्नी को बदनाम करने की साजिश मानता था। मगर आज उसकी समझ में आ गया था कि सुगंध या दुर्गंध ऐसे ही नहीं फैलती, उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व होता है। दुर्गंध को लाख छुपा दो, जमीन के अंदर दफन कर दो, मगर दुर्गंध तो दुर्गंध है, उसकी गंध तो आएगी ही। लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं कि यहां से दुर्गंध आ रही है। किसान ने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया था। किसान पत्नी को घसीटते हुए घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा और घर के सामने नीम के एक पेड़ में बांध दिया। उसने सोच लिया कि कल गांव वालों को इकट्ठा करूंगा, उनसे इस स्त्री के चाल चलन को बताऊंगा और हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। स्त्री पति से कह रही थी कि आपने मुझे गलत समझा है, मैं यह साज श्रृंगार करके आपको ही खोज रही थी। आज मैं आपको चौंकाना चाहती थी, मैं दिखाना चाहती थी कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। ये प्रेम करने का समय है, मगर आप तो समझोगे नहीं। मैं जब से आई हूँ आपने मुझे दुख ही दिए हैं। किसान बोला, तुम चाहे लाख बहाने बना लो, मगर मैं तुम पर अब आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। अब जो भी निर्णय होगा कल सुबह गांव वालों के सामने होगा। अब मैं सड़ी मछली घर में नहीं रख सकता। किसान ने फिर एक बार पत्नी की पिटाई की और उसके पास ही चारपाई पर सो गया। उधर उसकी पड़ोसन स्त्री यह सब देख रही थी कि उसकी सहेली बुरी तरह फंस गई है और रमेश से मस्ती संभाले नहीं संभल रही थी। वह तो अब उसी स्त्री को, किसान की पत्नी को, राज्य कर लेना चाहता था। उसने साफ कह दिया कि या तो सहेली को लाओ या खुद तैयार हो जाओ। तो वह पड़ोसन स्त्री रमेश से बोली कि देखो, सबके अपने अपने पसंद होते हैं, तुम मेरी सहेली के पसंद हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती। सहेली बुरा मान जाएगी। हाँ, मैं उसे लाने का प्रयास करती हूँ। वह जब सहेली के घर आई तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। यह तो देख लिया था कि उसका पति उसे उठा ले गया है, मगर पेड़ में बांध दिया है, यह नहीं सोची थी। उसने सोचा
सहेली को त्रिया चरित्र करना आया ही नहीं तो वह किसी भी तरह पति को मना लेती। स्त्री का आंसू बहुत बड़ा हथियार होता है, उसका उपयोग करती। खैर, अब फंस चुकी है तो इसे अब बचाना है। वह सहेली के पास आई और इधर उधर देखा। उसने ब्राह्मण विश्वनाथ की तरफ देखा। ब्राह्मण भी सोए सोए तमाशा देख रहे थे, और जब वह स्त्री उनकी तरफ देखी तो ब्राह्मण जोर से खर्राटे लेने लगे। स्त्री ने समझ लिया कि वह गहरी नींद में है। उसने सहेली के पति किसान की तरफ देखा तो वह निढाल पड़ा था। वह जैसे घोड़ा बेचकर सो गया था। तो वह स्त्री अपने सहेली के बंधन खोल दी और सहेली के कान में फुसफुसाई, मूर्ख, तुम बुरी तरह फंस चुकी हो, मगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बिना मरा जा रहा है। तुम उसकी गर्मी शांत करने के लिए जाओ, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ में बांध दो, ताकि कहीं तुम्हारे मूर्ख पति की नींद खुले और वह आंख उठाकर देखे तो एक स्त्री पेड़ में बंधी हुई नजर आनी चाहिए। उसने किसान की स्त्री से कहा, फिलहाल तुम मुझे इस पेड़ में बांध दो और जल्दी अपने प्रेमी से मिलकर आओ। तब बंधी हुई स्त्री अब किसान की पत्नी ने पूछा, क्या तुम अपने प्रेमी से मिलाई? तब सहेली बोली, हाँ, मैं अपने प्रेमी से एक बार मिली हूं, मगर मेरे अरमान अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम वापस आओ तो फिर दोबारा जाऊंगी। देखो, तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी ही आना। अपनी मजबूरी प्रेमी को बता देना। उसे कहना कि वह रोज रोज की यह लुका छिपी खत्म करे, वह तुम्हें कहीं लेकर चला जाए। किसान की स्त्री बोली, उससे कई बार कह चुकी हूं, मगर आज आखिरी चेतावनी दे डालूंगी। किसान की स्त्री प्रेमी से मिलने चली गई। उधर किसान को एहसास हुआ कि कोई स्त्री फुसफुसाकर बात कर रही है। उसकी पत्नी कितना भी पैर दबाकर जा रही थी, फिर भी उसके पैरों के पायल के घुंघरू बज गए। वह घुंघरू की आवाज सुनकर जाग गया। उसने देखा तो उसकी पत्नी असल में पड़ोसन पेड़ में बंधी है। वह उससे बोला, अब पायल के घुंघरू बजाकर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अब मैंने भी सोच लिया है कि आज की गलती के लिए तुझे माफ कर दूंगा, मगर तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। तुम अपनी गलती मान लो तो तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। बोलो कि अब ऐसी गलती नहीं करोगी, किसी दूसरे पुरुष से नहीं मिलोगी, आज से एक अच्छी स्त्री बनकर घर में रहोगी, और मैं तुम्हें छूटा कुतिया की तरह नहीं छोड़ूंगा। हमारी ही गलती है कि तुझे साथ में नहीं रखता हूँ। अब साथ में खेत पर ले जाऊंगा, घर में साथ ही रहूंगा। तुझे अब 1 मिनट का फुर्सत नहीं दूंगा कि तुम किसी से एक बात भी कर सको, मगर यह तब होगा जब तुम गलती मान लोगी और फिर कभी नहीं दोहराओगी। किसान कब से बोले जा रहा था, मगर स्त्री कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब किसान बोला, ससुरी, तू नहीं सुधरने वाली, तू गलती स्वीकार नहीं करेगी, तेरा मन कहीं और लगा है। किसान को क्या पता था कि वह पेड़ में बंधी स्त्री उसकी नहीं है, वह तो पड़ोसी की स्त्री है, और मेरी पत्नी तो अपने मजनू से मिलने गई है। उधर पड़ोसन स्त्री अपना मुंह दबाए हुई थी। अगर वह बोल देती तो भेद खुल जाता। जब बार बार किसान के बोलने पर भी स्त्री नहीं बोली तो किसान झल्लाकर बोला, साली, तू अपनी गलती नहीं मानेगी तो तुम्हारी नाक और कान काट लूंगा। आखिर तुम्हें अपनी सुंदरता पर ही ना घमंड है, तेरे आशिक तेरे सूरत पर ही ना मरते हैं, तो न रहेगी सूरत, न उस पर भौंदरा मंडराएगा। अब एक आखिरी मौका और देता हूं कि अपनी गलती मान ले। मगर बार बार कहने के बाद भी स्त्री एक शब्द नहीं बोली। तो किसान अपने आपे से बाहर हो गया। वह समझ लिया कि यह स्त्री अब खुल्लम खुल्ला वेश्यावृत्ति पर उतर गई है। ये मेरा कहना नहीं मानेगी। उसने सोचा, मैं जीती मक्खी भी निगलने को तैयार हूं, मगर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये व्यभिचार करेगी, मेरे रोके नहीं रुकेगी। किसान गुस्से में लाल हो गया। उसने गुस्से में घास छिलने वाली खुरपी उठाई और सचमुच स्त्री के कान और नाक काट डाले। परंतु वह स्त्री भी किस मिट्टी की बनी थी। उसने सहेली की इज्जत बचाने के लिए सारा दर्द सह गई। उसके मुंह से चीख नहीं निकली। किसान ने सोचा कि अब इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, अब इसकी तरफ कौवा भी नहीं देखेगा। काले से काले बदसूरत पुरुष भी इसका चेहरा देखकर डर जाएंगे। ये सोचकर उसे सुकून मिला। किसान दिन भर का थका था, उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने फिर झपकी ले ली और सो गया। तभी उसकी स्त्री प्रेमी से मिलकर वापस आ गई। वह जल्दी से सहेली का बंधन खोली। सहेली ने बताया कि तेरे खातिर मेरी नाक कट गई है, तेरे पति ने मेरे नाक कान काट लिया है, मुझे असह्य वेदना हो रही है, प्रसव के 10 गुना दर्द मुझे हो रहा है।
किसान की स्त्री जल्दी से सहेली का बंधन खोलकर खुद पेड़ में बंध गई और सहेली भागकर घर चली गई। इधर किसान की स्त्री सोची कि यह तो सुबह में जाग जाएगा और मुझे बहुत मारेगा। आज नहीं तो कल इसे पता चल ही जाएगा कि पड़ोसन का नाक कान कटा है, मेरा नहीं। तो हो सकता है मेरा नाक कान भी काट डाले। मेरी इतनी सुंदर शक्ल है जिस पर एक नहीं अनेक लोग मरते हैं। मैं अपने सूरत के बल से कई के दिलों में राज करती हूँ। गांव के कई लोग मुझे देखकर आहें भरते हैं। अब मैं कौन सा उपाय लगाऊं? वह जल्दी ही सोच ली कि अब क्या करना है। वह पेड़ में बंधकर खूब चीखने चिल्लाने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरे नाक कान पहले की तरह ठीक कर दो। मेरे दुष्ट पति ने मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाकर मेरे नाक कान काट डाला है। प्रभु, आप इंसाफ करो, मेरी रक्षा करो, मेरे रूप मुझे वापस दे दो। ये दुष्ट भले ही मुझे कितना भी यातना दे, मारे पीटे मुझे काट डाले, मगर कभी इसको कष्ट मत पहुंचाना। बस आप मेरी नाक और कान ठीक कर दो। पत्नी की चीख पुकार सुनकर किसान ने मशाल जलाई। उसने स्त्री को देखा तो सचमुच उसके नाक कान ठीक हो गए थे, जबकि जमीन पर बहुत खून बिखरा पड़ा था। उसे विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। मैं नाहक उसे बांध कर कष्ट दिया। उसने अपनी स्त्री के बंधन खोले और उसके पैरों में पड़कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, मैं महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं है। मेरी पत्नी मेरे लिए पहली बार सजी धजी, मगर मैंने इसे गलत समझ लिया। मैंने फूल जैसी नाजुक स्त्री को पेड़ में बांध कर रखा, इसके नाक कान बेरहमी से काट डाले। मेरी गलती की कभी माफी नहीं मिलने वाली। हे भगवान, मुझे माफ करो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं कान पकड़ता हूँ कि कभी पत्नी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। वह स्त्री का बंधन खोलकर घर के अंदर ले गया और उसे खुद बिस्तर लगाकर सुलाया। वह खुद उसे पंखा झलता रहा। स्त्री आराम से पलंग पर चैन की नींद सो रही थी। अब उसे सुबह में किसी परीक्षा से नहीं गुजरना था। उसे अब अपनी सफाई नहीं देनी थी। उधर जिस पड़ोसन स्त्री का नाक कान कटा था, वह दर्द के मारे तड़प रही थी। वह अब अपने प्रेमी से मिलने नहीं गई। उसका पति खेत में मकई की रखवाली को गया था। वह भोर के वक्त घर में आता था, कुछ समय पत्नी के साथ बिताता और फिर अपने काम में लग जाता। काम के चलते वह कभी भी पत्नी के साथ रात भर नहीं रह पाता था। स्त्री के नाक कान कट चुके थे। पति आते ही सवाल करेगा कि तुम्हारे नाक कान कैसे कटे? अगर मैं किसी पर इल्जाम भी लगाऊं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। चोर आएगा तो धन या धर्म लूटेगा, मगर वह किसी स्त्री का नाक कान नहीं काटेगा। स्त्री अपने बचाव के बारे में लगातार सोच रही थी, मगर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रात ढलती जा रही थी और भोर भी हो गई। उसने पति के आने पर अपने बचाव के लिए उपाय सोचने लगी। उसका पति भोर में घर आया और रोज की तरह अपनी पत्नी से पानी मांगा। पत्नी भी बड़े प्यार से पानी देती थी। वह पति के साथ हद से ज्यादा प्यार का नाटक करती थी। उसके पति को लगता था कि पत्नी मेरे प्यार में पागल है। ये रात भर जागकर मेरे आने का इंतजार करती है। मैं ही अभागा हूँ कि इसे समय नहीं दे पाता। उसने आज जब पत्नी से पानी मांगा तो स्त्री ने उसके ऊपर लोटा फेंक दिया। पति पत्नी की इस अभद्रता पर गुस्सा हो गया। लोटे की चोट उसे पेट में जा लगी थी तो वह तिलमिला गया था। पति के हाथ में हंसिया सिकल था। उसने हंसिया पत्नी की तरफ उछाल दिया। हंसिया पत्नी को न लगकर दूर जा गिरी, परंतु स्त्री चिल्लाने लगी कि कलमुहे ने मेरा नाक कान काट डाला। करम जला मेरे पीछे कब से हाथ धोकर पड़ा था। कई बार मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की। इस बड़ुए का किसी स्त्री से चक्कर है, इसलिए मुझे मार डालना चाहता है। स्त्री ने इतनी चीख पुकार मचाई कि पड़ोसी जमा हो गए। उसका पति यह सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक बार में नाक और कान कैसे कट सकता है। और फिर मैंने तो हंसिया दूर फेंका था, स्त्री के शरीर से स्पर्श भी नहीं किया। उधर उसके आसपास के पड़ोसी जमा हो गए थे जो स्त्री से ज्यादा लगाव रखते थे। वे अक्सर अकेले में स्त्री के घर घंटों बिताते थे। वे स्त्री की दशा देखकर आपे से बाहर हो गए। वह उन लोगों की अच्छी मनोरंजन थी। उन्होंने कहा, ससुरे ने उसका नाक कान काट कर शूरपणखा बना दिया है। पड़ोसियों ने कहा कि यह बदमाश क्षमा का पात्र नहीं है। यह अब किसी भी स्त्री को शूरपणखा बना सकता है। इससे स्त्रियों को बचकर रहना होगा। तभी एक ने कहा कि इस बदमाश के डर से
हम अपनी पत्नी को कहाँ छिपाएंगे? इस बदमाश को ही कोतवाल के हवाले कर देते हैं। पड़ोसियों ने बिना देर किए उस स्त्री के पति को पकड़कर वहां के दीवान के हवाले कर दिया। उन्होंने दीवान को बताया कि यह आदमी पागल हो चुका है। ये इतना खतरनाक हो चुका है कि किसी भी स्त्री का नाक कान काट सकता है। दीवान बोला, अरे बाप रे, ये तो वाकई खतरनाक आदमी है। इसको तो फांसी होनी चाहिए, नहीं तो ये किसी का भी नाक कान काट सकता है। ये खूंखार हो चुका है, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। कोतवाल बोला कि गांव वालों, आप चिंता मत करो, मैं इसे राजा के दरबार में ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको आज शाम तक फांसी हो जाए। दीवान उस किसान को राज दरबार ले गया। उसने राजा से बताया कि महाराज, यह आदमी एक वहशी आदमी है, इसका दिमाग सड़ गया है। इसने बेकसूर अपनी स्त्री के नाक कान काट डाले हैं और ये दूसरी स्त्रियों के नाक कान काट लेने की धमकी दिया है। ऐसे सिर फिरे खतरनाक आदमी को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। महाराज, आप उस बदमाश को जल्द से जल्द फांसी चढ़वाइए। राजा बोला कि आज इसे जेल में डाल दो, कल हम इस पर फैसला सुनाएंगे। वाकई यह एक गंभीर मामला है, इसका अपराध क्षमा की योग्य नहीं है, इसको तो हर हाल में फांसी लगनी है। राजा ने उस आदमी को जेल में डलवा दिया। इधर सुबह में ब्राह्मण विश्वनाथ ने सोचा कि मैं अब आगे तीर्थ के लिए निकलता हूँ। वह उस गांव से आगे चल दिया। तभी उन्होंने दो आदमी को बात करते सुना। एक ने कहा कि बदचलन स्त्री अपने प्रेमियों के साथ मिलकर निर्दोष पति को फांसी चढ़वाना चाहती है। दूसरा बोला कि भाई, हो सकता है कि उसने पत्नी के नाक कान काटे हों। अगर नहीं काटा होता तो स्त्री खुद से नाक कान थोड़ी काट लेती। अब जो भी बात हो, कल उसको फांसी हो जाएगी। ब्राह्मण ने जब यह बात सुनी तो अपना इरादा बदल लिया। उन्होंने सोचा कि आगे तीर्थ करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, जबकि मेरे सामने घटना घटित हुई है। मैं हर एक बात का गवाह हूँ, मैंने सब कुछ आंखों से देखा है। मुझे राजा के पास चलकर सच बता देना चाहिए। दूसरे दिन राज दरबार में दरबार लगा। राजा का फैसला सुनने को बहुत से लोग जमा थे। ब्राह्मण भी उस किसान के साथ राज दरबार में पहुंच गए थे। राजा ने कैदी किसान को दरबार में बुलवाया और पूछा कि तुमने अपनी पत्नी के नाक कान क्यों काट डाले? उसने क्या गलती की थी? क्या उसने किसी के साथ व्यभिचार किया था या उसे किसी और गलत काम में पकड़ा था? वह किसान बोला, नहीं महाराज, हमने तो अपनी पत्नी पर कभी कोई शक ही नहीं किया। मैं नहीं जानता कि उसके नाक कान कैसे कट गए, मैं खुद हैरान हूँ। राजा बोला कि इसका मतलब तुम नशे में था और नशे में पत्नी के नाक कान काट डाले। तुम बहुत खतरनाक आदमी है, नशा में तो तुम किसी का भी नाक कान काट सकता है। राजा कड़क कर पूछा कि तुम ऐसा क्यों किया? उस आदमी के पास कोई जवाब ही नहीं था। वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाया, बस इतना कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। राजा बोला कि मैं कभी निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। तुम जैसे अपराधी तो शेर से भी खतरनाक है। शेर तो सिर्फ भोजन के लिए शिकार करता है, लेकिन तुम तो शौक के लिए स्त्रियों का नाक कान काट लेता है। राजा अपने सैनिकों से बोला कि इस अत्याचारी को ले जाकर तुरंत फांसी चढ़ा दो। तभी ब्राह्मण विश्वनाथ बोल उठा, जरा ठहरिए महाराज, मेरी बात तो सुन लीजिए। राजा बोला कि तुम कौन हो? क्षमा करें महाराज, विश्वनाथ बोले, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं इस विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और आपसे बताना चाहता हूँ कि यह आदमी बेकसूर है। इसने अपनी पत्नी का नाक और कान नहीं काटा है। महाराज, आप खुद अनुमान लगाइए कि हंसिया फेंक देने से नाक और दोनों कान एक साथ कैसे कट सकते हैं, जबकि स्त्री यही कह रही है कि ये मेरे ऊपर हंसिया फेंक दिया था और मेरे नाक कान कट गए। राजा बोला, अरे हाँ, यह तो हमने विचार ही नहीं किया। अरे, हंसिया एक बार फेंकने से एक ही चीज कट सकती है, यानी स्त्री झूठ बोल रही है। ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। महाराज, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ जो मैंने शाम से लेकर सुबह तक देखी है। जिसे आप फांसी चढ़ाना चाहते हैं, इसकी स्त्री महाव्यभिचारिणी है। वह त्रिया चरित्र में माहिर है। इसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये स्वग रचा है। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा से रात को घटी पूरी कहानी विस्तार से बताई। उन्होंने समझाया कि असल में नाक कान तो मेरे साथ आए किसान ने ही काटा है, मगर यह उसकी पत्नी के नहीं बल्कि पड़ोसन के थे। फिर भी इसकी पत्नी उसका नाम क्यों नहीं ले रही है? इसकी कटी हुई नाक और कान तो किसान के नियम के पेड़ के नीचे पड़े हैं।
वहाँ खून के निशान भी है, आप आदमी भेजकर पता लगवा लें। अब वह स्त्री बुरी तरह फंस चुकी थी, तो उसने राजा से बताया कि ब्राह्मण सत्य बोल रहे हैं। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी सहेली की मदद करने में अपनी नाक कटा बैठी। उसने स्वीकार किया कि उसकी सहेली और वह खुद व्यभिचारिणी है। राजा बोला कि हमारे राज्य में व्यभिचार एक खतरनाक अपराध है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों स्त्रियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए। दोनों किसानों को 10,000 सोने की मुद्राएं देकर घर भेज दिया जाए। ब्राह्मण विश्वनाथ राजा से बोले, महाराज, मैं एक सत्यवादी ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ के लिए जा रहा था, परंतु मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि पूरी घटना मैंने ही देखी थी, और अगर एक निर्दोष आदमी को फांसी हो जाती तो मेरी तीर्थ यात्रा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब सब कुछ सच बता चुका हूँ। वह निर्दोष आदमी भी बच गया है। अब दोनों किसानों का पीछा भी अपनी व्यभिचारिणी स्त्रियों से हमेशा के लिए छूट गया है, वरना वह कभी भी अपने पति को मरवा सकती थी। अब आप मुझे आगे की यात्रा की इजाजत दे। राजा ने मंत्री से बोला कि ब्राह्मण को 10,000 सोने की मुद्राएं दे दी जाए। राजा विश्वनाथ से बोले, ब्राह्मण देवता, आपने तो चलो धाम यहीं कर लिया, अब आगे जाने की क्या जरूरत है। मैं अब आपको अपने घर रथ से भिजवा देता हूँ, फिर कभी बाद में अपनी पत्नी के साथ तीर्थ कर लेना। ब्राह्मण ने भी घर लौटना स्वीकार कर लिया। राजा ने ब्राह्मण को घर भिजवा दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि आप 1 माह में सारे तीर्थ कैसे कराए। तब ब्राह्मण ने सामने घटी पूरी कहानी पत्नी को सुना दी और बोले कि भाग्यवान, हम अगले साल साथ में तीर्थ के लिए निकलेंगे। अगले साल आने पर दोनों पति पत्नी ने साथ में तीर्थ यात्रा शुरू की। वे रास्ते में किसी मंदिर या सराय में ठहरते हुए चलते रहे। इस तरह चलते चलते दोनों उस गांव में पहुंच गए जहां वह घटना घटी थी। वह किसान गांव से बाहर ही ब्राह्मण को मिल गया। उसने दौड़कर ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण को पत्नी के साथ अपने घर ले गया। विश्वनाथ सोच रहे थे कि किसान ने अब पुनः विवाह नहीं किया होगा, मगर घर जाकर हैरान रह गए। किसान ने विवाह कर लिया था, मगर वह स्त्री एक असहाय स्त्री थी। उसकी एक आंख नहीं थी और उसका एक पैर भी खराब था। किसान ने ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण देवता, अब यह मेरी स्त्री खुद मिट सकती है, मगर मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं पहले रूप पर मोहित होकर कुलक्षणी घर लाया था। किसी तरह मेरी जान बच गई, मगर अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरी पत्नी मेरे लिए लक्ष्मी है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले कि आप सही कह रहे हैं। जिसे भी सुखी जीवन जीना है, उसे चमक दमक पर नहीं जाना चाहिए। किसान और किसान की पत्नी ने ब्राह्मण का 3-4 दिन तक खूब सत्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीर्थ को निकल गए। किसान पत्नी के साथ अपने काम में लग गया। ये कहानी भक्ति, भोलापन और ईश्वरीय लीला पर आधारित एक मनमोहक गाथा है, जो दिखाती है कि सच्चा प्रेम और निश्चल मन भगवान को भी भक्तों के सामने प्रकट होने पर मजबूर कर देता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में मानिकपुर नाम का एक नगर था, जहां धनराज नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। वह नगर के गिने चुने धनी लोगों में से एक था। उसके पास अपने नगर में 10 से ज्यादा दुकानें थी। वह अनाज, कपड़े, गहने और मेवा का थोक व्यापारी था। सेठ धनराज ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात लगा रहता था। उसे बस खाने, नहाने और सोने का ही समय मिल पाता था। इसके अलावा सेठ को किसी से अन्य मुद्दों पर बात करने की फुर्सत नहीं थी। सेठ अपने काम में इस कदर खो गया था कि उसे अपना विवाह करने तक की फुर्सत नहीं मिली थी, और वह अब 30 साल से ज्यादा का हो चुका था। मगर उसे लगता था कि वह अभी 15 साल का है, तो हरकतें भी बच्चों जैसी कर देता। एक दिन उसने 20 साल की एक लड़की को भाभी जी बोल दिया। वह लड़की अभी अविवाहित थी। सेठ ने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, बस बिना देखे ही बोल दिया। वह सेठ के पास कोई सामान खरीदने आई थी। सेठ ने जब भाभी जी बोल दिया तो लड़की बहुत अपमानित महसूस की और गुस्से से भर गई। उसने सेठ का दिया सामान उसके ऊपर फेंक दिया और कई थप्पड़ भी जड़ डाले। वह बोली कि अरे ओ बुढ़ू, तुझे शर्म नहीं आती, छोटी बच्चियों को ऐसा बोलते हुए। सेठ ने देखा कि अरे ये तो सचमुच छोटी है और अविवाहित है, तो वह उस लड़की से माफी मांगने लगा। लड़की वहां से झल्ला कर चली गई। तब सेठ के मुनीम ने सेठ को सलाह दी कि सेठ जी,
आप रोज कोई न कोई ऐसी हरकत कर देते हो जिससे आपकी दुकान पर असर पड़ रहा है। आप दुकान पर बैठा ही मत करो, आपके पास 10 दुकानें हैं। अगर आप उस दुकान पर नहीं जाते हो तब भी चल जाती है। आप सेठ हो, आपको बहुत गंभीर होने चाहिए। हम कर्मचारी कोई गलती कर देते हैं तो दुकानदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर आप खुद मालिक हो, मालिक की गलती की माफी नहीं मिलती। नौकर गलती करे तो लोग शिकायत मालिक से करेंगे और मालिक नौकर को डांट सकता है, 2-4 थप्पड़ मार भी सकता है, मगर जब मालिक गलती करेगा तो लोग शिकायत किसके पास करेंगे? हो सकता है वे दुकान को छोड़ देने में अपनी भलाई समझे। सेठ जी, आप अपनी दुकान को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप अपने बंगले पर रहा करो। मेरी मानो तो विवाह कर लो। आपके ऊपर भी कोई होने चाहिए जो आपकी गलतियों पर डांट सके। वैसे भी आपसे डरकर कोई कुछ न कहे, अपने स्वार्थवश कुछ न कहे, मगर मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि आपकी उम्र निकली जा रही है। सेठ धनराज पहले तो लड़की से थप्पड़ खाया था, ऊपर से भोले मुनीम ने बेखौफ होकर खरी खरी सुना दी। सेठ का लड़कपन वाला भ्रम टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि सचमुच उसकी उम्र 30 पार कर चुकी है। अमीर है तो उसकी विवाह की गुंजाइश बची है। अगर गांव में होता, गरीब होता तो फिर उसका बंटाधार हो जाता। सेठ ने सोच लिया कि वह अब विवाह कर लेगा। उसने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, आप मेरे विवाह का कोई जुगाड़ लगाए, मेरा रिश्ता पक्का कराइए। मुनीम ने कहा कि नगर में तो आपके विवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ लोग बेटी का विवाह 15 साल में कर देते हैं, और वैसे लड़के से जिसकी अभी मूछ न निकली हो। आप लड़की के ताऊ नजर आओगे। अब एक गुंजाइश बची है गांवों में। वहां के सेठ अपनी बेटी का विवाह बहुत समझदार बन जाने के बाद करते हैं। कोई 20 साल से ऊपर की मिलती है तो मैं आपका विवाह करा देता हूँ। मुनीम नगर से दूर सदापुर गांव में आता जाता रहता था। सदापुर में सुरेश नाम का एक सेठ रहा करता था, जिसके यहाँ मुनीम का आना जाना लगा रहता था। और एक दिन मुनीम सदापुर पहुंच गया और सेठ सुरेश के पास रात में ठहरा। उसने अपने सेठ के रिश्ते के लिए सुरेश से मदद मांगी कि आपके जानकारी में कोई लड़की दिखती हो तो आप हमारे सेठ धनराज का विवाह करा दीजिए। सुरेश बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर में भी एक लड़की है, वह 25 साल की हो चुकी है। उससे छोटी बेटी, छोटे बेटे सबका विवाह हो चुका है। अब वे बाल बच्चेदार है, लेकिन वो कुंवारी है। मुनीम आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों? आपको तो उस लड़की का विवाह पहले करना चाहिए था। क्या लड़की में कोई कमी है या बीमारी है? तब सुरेश सेठ ने बताया कि लड़की मांगलिक है, उसका विवाह जिस किसी से होगा वह मुश्किल में फंस जाएगा, इस वजह से लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा। तब मुनीम बोला कि तब फिर आप किस लिए मेरे सेठ को विवाह के लिए उपयुक्त समझते हो? आपकी बेटी से विवाह होते ही हमारा सेठ मर जाएगा। तब सुरेश बोला कि इसके निवारण का उपाय भी हमने पहले से पता करके रख लिए है। हमारे गांव के उत्तर तरफ एक जंगल है। उस जंगल में एक महात्मा जी निवास करते थे। अब वह समाधि ले चुके हैं। तो जब वह जंगल में रहा करते थे तब मैं अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर गया था और बताया था कि महात्मन, आप इस बेटी पर कृपा कीजिए। पंडित बता रहे हैं कि मांगलिक है, तो इसका कोई निवारण का उपाय बताइए। तब महात्मा ने बताया था कि इस लड़की का जिस किसी से विवाह तय होगा, उस लड़के को अपनी मेहनत की कमाई से इस जंगल में एक मंदिर बनवाना होगा, एक कुआं खुदवाना होगा, मंदिर के साथ मुसाफिरों के ठहरने का प्रबंध होगा। उसके बाद वह आदमी इस लड़की से विवाह कर लेगा तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। उसकी रक्षा खुद ठाकुर जी करेंगे। अब कि आपके सेठ धनराज ने अपने खून पसीने से कमाकर धन इकट्ठा किया है, तो सेठ अपने पैसे से मंदिर का निर्माण कर फिर मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। मुनीम बोला कि सुरेश भाई, आप बात ऐसे कर रहे हो कि किसी को प्यास लगी हो, उसे तत्काल पानी चाहिए, और आप उसे उस वक्त कुआं खोदकर पानी पीने का सलाह दे रहे हो। ऐसा विवाह हमारा सेठ स्वीकार नहीं करेगा। मंदिर बनवा देगा, कुआं भी खुदवा देगा, मगर वह अपने विवाह के बाद। आप नहीं जानते कि एक मंदिर बनवाने में कई साल लग जाते हैं, और सेठ अब 1 माह भी इंतजार नहीं कर सकता। तब सुरेश सेठ बोला कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सेठ 1 साल इंतजार करे। सेठ मंदिर का शिलान्यास कराकर एक मुश्त पैसा मंदिर बनाने वाले ठेकेदार को दे दे, फिर जब चाहे विवाह कर ले, उस पर कोई दोष नहीं आएगा।
आप चाहो तो विद्वान पंडितों से समझ सकते हो। मुनीम बोला कि वैसे तो मैं अपने सेठ से बात करूंगा, मगर मुझे जरा भी विश्वास नहीं कि सेठ धनराज इस बात को कबूल करेगा। मुनीम माणिकपुर लौट आया तथा सेठ धनराज से बताया कि मैंने सदापुर गांव में सुरेश के पास आपके विवाह की बात तय कराया हूं, लेकिन उसमें एक समस्या है। मुनीम ने सारी बात धनराज को समझाया तो धनराज भड़क उठा कि यह क्या बात हुई, मुझे इस तरह के विवाह नहीं करने। इस संसार में क्या एक सुरेश सेठ की ही बेटी बची है? आप उसको छोड़कर बात करो या फिर विवाह की बात ही मत करो। मुनीम के बहुत समझाने पर धनराज बोला कि मेरे पुरोहित गुरुवर अगर कह देंगे कि इस तरह से विवाह करना ठीक है तो मैं कर लूंगा। जब गुरुवर को बुलाया गया तो बोले कि सेठ, आंख बंद कर विवाह करो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे, तुम्हारा भाग्य प्रबल है, तुम पर कोई मांगलिक दोष आ ही नहीं सकती। हाँ, सेठ सुरेश ने जब एक महात्मा को मंदिर बनाने का वचन दिया है तो मंदिर बनवा देना। तुम बड़े सेठ हो तो अपने विवाह को यादगार बनाने के लिए मंदिर बनवा देना, और कोई बात नहीं है। गुरुवर की बात सुन सेठ धनराज तैयार हो गया तो जल्दी ही धनराज का विवाह सुरेश की बेटी से हो गया। धनराज एक सुंदर पत्नी पाकर खुश हुआ तथा तुरंत सदापुर के जंगल में एक भव्य मंदिर बनाने का काम जारी करा दिया। 2 साल में एक बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब वह मंदिर एक बहुत सुंदर ठाकुर जी का मंदिर था। मंदिर के पास बहुत सारी जमीन, बाग बगीचा और 101 गायों का गौशाला भी बनकर तैयार था। अब समस्या थी उसमें एक पुजारी रखने की, तो इस मामले में भी सेठ को कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुवर का एक साला जिसका नाम रतिपाल था उस मंदिर के पुजारी बनने को तैयार हो गया, तो सेठ ने खाने पीने रहने का प्रबंध उस मंदिर पर करा दिया। अब उस मंदिर का पुजारी कहिए या महंत कहिए, रतिपाल ही था। रतिपाल धूर्त किस्म का आदमी था। उसे खुद तो मंदिर पर रहना अच्छा लग रहा था, मगर किसी मुसाफिर को मंदिर के विश्राम गृह में ठहरने नहीं देना चाहता था। अब मंदिर बड़ा था तो वहां कोई न कोई 1-2 साधु पहुंचते रहते थे, तो वह दिन में थोड़ा बहुत प्रसाद बांट देता और उन्हें वहां से चलता कर देता। जब कोई साधु ठहरने की बात करता तो रतिपाल उसे भूत प्रेत की झूठी कहानी सुनाकर भगा देता। अब लगभग सभी लोग जान गए थे कि जंगल वाले नए मंदिर पर भूत प्रेत का वास है, वहां किसी को भी रात में ठहरना उचित नहीं है, तो लगभग सभी आसपास के गांव वाले उस मंदिर से दूरी बना लिए थे। अब कोई साधु संत भी वहां नहीं जाता, तो रतिपाल अकेले मस्ती में रहा करता। लेकिन एक दिन सेठ ने वहां 15 गायें भिजवा दी। वहां एक गौशाला बना था, वह खाली पड़ा था, तो सेठ के अनुसार वहां गायों की जरूरत थी तो पहुंचवा दिया। लेकिन एक समस्या बढ़ गई कि अब गायों की रखवाली भी रतिपाल पर आ पड़ी, तो वह एक चरवाहे के चक्कर में पड़ गया। लेकिन भूत के डर से आसपास के गांव के चरवाहे गाय चराने पर तैयार नहीं हुए, तो दूर दराज के एक आदमी को चरवाहा रख लिया, मगर उसे तनख्वाह नहीं देनी पड़े, इसलिए चोरी का इल्जाम लगा, मार पीट कर भगा दिया। वह पुनः प्रयास कर किसी को पकड़ लाता और चरवाही कराता, मगर पगार के दिन आने से 2 रोज पहले ही कोई कमी बता उसे काम से निकाल देता। अब धीरे धीरे लोग समझ गए थे कि पुजारी धूर्त किस्म का आदमी है, तो उसके लाख ढूंढने पर न ही कोई गायों को चराने के लिए नौकर मिल पाता था, न कोई पूजा पाठ करने के लिए सहायक। साधु संत तो अब उस मंदिर की तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि पुजारी रतिपाल की छल कपट की बातें सबको मालूम थी। वह किसी भी आदमी को 1 माह की पगार पर रख लेता, परंतु 15 से 20 दिन के अंदर ही उस आदमी पर कोई न कोई इल्जाम लगा भगा देता। इसीलिए अब कोई उस पुजारी के पास नौकर बनकर रहने को तैयार नहीं था। रतिपाल चाहकर भी गायों को भूखा नहीं रख सकता था। उसे पता था कि जरा सी लापरवाही उसे पुजारी पद से बेदखल कर सकती है। यहाँ बैठे बिठाए आनंद से दिन गुजर रहे हैं, तो वह सुबह में पूजा पाठ करता, उसके बाद गायों को चराने के लिए जंगल में छोड़ देता। गाय को कोई मुंह पकड़कर तो चराना नहीं था, न ही उन्हें मंदिर के गौशाला में बांधकर घास फूस खिलाना था। जंगल में इतनी ज्यादा घास थी कि गाय खुद चरकर अघा जाती थी। फिर भी गायों की रखवाली करना पड़ता था कि गाय गलती से दिशा भटक कर जंगल के काफी अंदर न चली जाए। अंदर बाघ और शेर का बसेरा था। जंगल के अंदर उनका एक अपना क्षेत्र था। उस इलाके में कोई नहीं जाता था,
तो वे जानवर भी उस इलाके से बाहर नहीं आते थे। अब जब रतिपाल पर बहुत भार पड़ने लगा तो एक नौकर की तलाश तेज कर दिया। वह किसी साधु को भी बहला फुसला कर रखना चाहता था। उस जमाने में पाखंडी साधुओं की कमी नहीं थी, मगर पाखंडी साधु कामचोर होते थे। वो परिश्रम करना नहीं चाहते थे, इसलिए साधु बन जाना चाहते थे। मगर रतिपाल को कोई नहीं मिल रहा था। कहते हैं, नामी बनिया का हल भूत हाँकता है, तो बदनाम चोर की बदनसीबी साथ नहीं छोड़ती। वह चोरी छोड़ सन्यासी बन जाए, मगर उसका पिंड नहीं छूटता। जब कभी इलाके में चोरी होती है, वह सन्यासी ही जेल की शोभा बढ़ाता है। वह लाख दुहाई देता है कि मैं चोर नहीं हूं, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। सच है, एक बार बदनामी गले लग जाए तो चाहे लाख भले बन लो, कोई विश्वास ही नहीं करता। रतिपाल एक बदनाम आदमी बन चुका था। उधर जंगल से बाहर एक गांव था मधुपुर, जहां कमल नाम का एक मंदबुद्धि लड़का रहा करता था। वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो चाचा ने भतीजे को गोद ले लिया था। कमल के चाचा चाची को अपनी कोई औलाद नहीं थी। दोनों ने औलाद के लिए सभी तरह के वैद्य को दिखाए थे। ओझा, सोखा, गुन्नी कोई बाकी नहीं था। साधु संत महात्मा सबके चक्कर लगाए थे। कोई देवी देवता का स्थान नहीं छूटा था जहां वे अपना माथा नहीं रगड़े थे। मगर एक साधु ने तो साफ मना कर दिया था कि तुम बहुत मत भटको, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी पत्नी से कोई औलाद नहीं लिखी है। ऐसे देखने में पता चलता है कि तेरे घर में तेरी औलाद मौजूद है, तो तुम बाहर क्यों भटक रहे हो? तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कमल के चाचा के समझ में आ गया था कि साधु का इशारा भतीजे की तरफ है, तो वह भतीजे को अपना पुत्र मानकर पालने लगा। अब कमल उनका एकमात्र वारिस था, परंतु कमल चाची को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। वह पति से नाराज हो अपने मायके गई और वहां से अपने भाई के पुत्र को ले आई। वह अपने पति से बताए कि मैं इसे गोद ले ली हूं, अब यही मेरा बेटा है। पति ने पत्नी को टोका कि ये क्या तमाशा है? जब मैं भतीजे को गोद ले हो लिया हूं, तो तुम्हें किसी बच्चे को गोद लेने की क्या जरूरत थी? तब पत्नी ने पति को आंख दिखाया कि खबरदार, जो इसे किसी का बच्चा कहा तो ये मेरे भाई का बेटा है, इसे मैंने गोद ले लिया है, ये मेरा भतीजा है। तुम अपने बेवकूफ भतीजे को गोद ले सकते हो, तो क्या मैं अपने चतुर भतीजे को गोद नहीं ले सकती? स्त्री अच्छी तरह समझ रही थी कि आधी जमीन कमल की है और आधी हमारी। आधी तो उसे हर हाल में मिल जानी है, मगर आधी को रोकना है। इसलिए अपने हिस्से की जमीन पर काबिज रहने के लिए भतीजे को ले आकर रख ली कि आधी हमारी हिस्से की जमीन उसे नहीं मिल पाए। लेकिन चाची को एक बात खटक रही थी कि उसका पालन पोषण हम करें, फिर भी आधा उसे मिल जाए। यह तो मेरे भतीजे के साथ नाइंसाफी है। तो वह अपना खराब दिमाग खपाने लगी। उसका पति एक डब्बू किस्म का आदमी था। वह पत्नी के इशारों पर नाचा करता था। वह पत्नी से इतना डरता था कि उसके सामने अपना मुंह ही नहीं खुलता था। पत्नी ने विचार कर लिया कि अब क्या करना है। वह अपने भतीजे की गलती पर भी कमल को बहुत मारती, तरह तरह के जुर्म करती। वह बिना कारण उसे मारने पीटने लगती थी। वह अपनी गलती के लिए भी कमल को पीट देती थी। एक दिन चाची के हाथ से चाचा का खाना छूटकर गिर गया, तो इस बात के लिए चाची ने कमल को डंडे से पीट दिया, उसे घर में बंद कर दिया और खाना भी नहीं दिया। कमल बेवकूफ जरूर था, मगर उतना नहीं कि अपना भला बुरा न समझ सके। कमल को कहीं से अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी कि मेरी गलती क्या है, चाची मुझे पीटती क्यों है, और अपने भाई के बेटे लड्डू को गलती पर भी नहीं मारती, बल्कि उसकी गलती पर भी मुझे मारती है। जब कमल को कुछ समझ नहीं आया तो चाचा से पूछ लिया कि चाचा, मुझे चाची मारती क्यों है और आप बोलते क्यों नहीं? आप उससे डरते क्यों हो? मैं देखता हूँ कि हमारे पड़ोस जो बच्चे रहते हैं उनकी माँ या चाची नहीं मारती। कोई गलती करता है तो वही पीटा जाता है, जबकि हमारे घर में चाहे कोई गलती करे, पीटना मुझे ही है। तब चाचा ने बताया कि मैं और तुम दोनों अपनी बदनसीबी लेकर आए हैं। तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। मेरी बदनसीबी है कि मैं चाहकर पत्नी से लड़ाई नहीं ले सकता, वह रूठ कर चली जाएगी। स्त्री मेरी कमजोरी है। मुझे भले भोजन न मिले, मगर मुझे पत्नी चाहिए। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। ये बदनसीबी है कि जो काम संसार में नहीं होता, हमारे घर में होता है। तुम दूसरे के गलती के लिए पीटे जाते हो। चाचा ने कमल को समझाया कि यह संसार बहुत सुंदर है,
लोग पशु पक्षी से भी पुत्रवत व्यवहार करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाने के बाद भी एक गलती कर दी। वह तेरी चाची को बना दिया और उसमें राक्षसी की आत्मा डाल दिया। दरअसल तुम्हारी चाची पूर्व जन्म की एक राक्षसी है। वह एक दिन तुम्हें खा जाएगी और मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए तू आज रात में ही कहीं भाग जा। तुझे कहीं कोई नहीं मारेगा, तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। कमल बोला कि यदि मुझे कोई मारने वाला नहीं मिलेगा तो वहां तो खुशी खुशी रह लूंगा। कमल चाचा की बात सुन चुपके से आधी रात में घर से निकल गया। जब रात में निकला तो उसे जरा भी डर नहीं लगा। अब वह पहली बार आजाद हुआ था। वह इधर उधर रात भर स्वतंत्र घूमता रहा। न तो उसे कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था। वह खुले आसमान के नीचे धरती पर निर्भीक होकर घूम रहा था। सुबह हुई तो जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के आसपास बहुत से लोग सुबह में खेत में काम करने चले गए थे, तो जंगल से लकड़ी काटने वाले लकड़हारे जंगल की तरफ चले जा रहे थे। वहीं गाय चराने वाले, बकरी भेड़ चराने वाले अपने अपने मवेशियों के साथ जंगल में जा रहे थे। कमल भी जंगल में चला गया। वह मदमस्त हो दोपहर तक जंगल में इधर उधर घूमता रहा। दोपहर होने पर उसे भूख लगी तो चाची उसे याद आई, जिसने कभी भरपेट खाना नहीं दिया था। वह अपने चाचा को याद कर रहा था, जो किसी भी तरह छुपाकर कमल को भरपेट खाना खिला देता था। चाचा भला आदमी था, वह खुद भूखा रह लेता था, मगर कमल को भूखा नहीं सोने दिया। कमल जंगल के अंदर भोजन की खोज में भटकने लगा, मगर जंगल में कोई घर नहीं दिख रहा था। सहसा उसे गाय चराता हुआ एक साधु दिखाई पड़ा। कमल को लगा कि कोई भले हमें भोजन न दे, साधु जरूर भोजन देगा। उसने अपने गांव में साधुओं को देखा था कि कभी कभी 2-4 साधु गांव में आते थे और बच्चों को मिठाई और भोजन देते थे। तो कमल को आस जागी कि साधु मुझे भोजन देगा। वह साधु कोई और नहीं, रतिपाल था। उसकी नजर उस 12 साल के लड़के पर पड़ी तो उसके मन में भी कुछ विचार उठा। उसने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे बिना मांगे ही बहुत सारे लड्डू खाने को दिए। कमल लड्डू खा बहुत खुश हुआ। वह साधु से बोला, आप बहुत भले आदमी हो, क्या मुझे अपने साथ रखोगे? देखो, इनकार मत करना, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये कहकर कमल रोने लगा तो रतिपाल बोला कि अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मेरे रहते तुम अनाथ कैसे हो? मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। उधर मन ही मन रतिपाल खुश था कि भगवान ने मेरे लिए एक सहायक भेज दिया है। इसे तो सिर्फ भोजन वस्त्र देना पड़ेगा, इसे तो पगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रतिपाल बोला कि बेटा, अवश्य तुम्हें अपने पास रखूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ काम करने होंगे। बस इन गायों को रोज जंगल में चराने होंगे। मैं तुम्हें गायों को चराना सिखा दूंगा। बदले में तुम्हें खाने को अच्छा खाना, पीने को भरपेट दूध दूंगा। मिठाई जितनी खा सको उतनी मिलेगी। पहनने को बहुत सारे नए वस्त्र भी मिलेंगे, मगर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। कमल बोला कि मुझे पैसे का क्या करना, बस आप मुझे खाना दे देना, वस्त्र दे देना। हाँ, मुझे दोपहर में भी भूख लगती है तो दोपहर में भी खाना दे देना। और एक बात कि आप कभी मुझे मारोगे नहीं। रतिपाल समझ गया कि यह लड़का बहुत सताया हुआ है, शायद किसी सौतेली स्त्री के पल्ले पड़ गया था। रतिपाल बोला, अरे बेटे, तुम्हें मारूंगा क्यों? आज से तू मेरा बेटा हुआ, अब मेरे साथ रहेगा। कमल चलते चलते रुक गया। वह साधु से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत मारेगी, मुझे स्त्रियों से बहुत डर लगता है। रतिपाल बोला, बेटा, मैं जानता था कि स्त्री बहुत क्रूर होती है, वह बेटों को मारती है, इसलिए मैंने पत्नी को गांव में छोड़ दिया है। उसके पास आता जाता भी नहीं हूँ। मैं अकेले ही इस मंदिर में रहता हूँ और मस्त रहता हूँ। हाँ, एक बेटी है मेरी, वह तुम्हारी ही उम्र की है। कभी कभी मुझसे मिलने आती रहती है, मगर वह कभी मंदिर पर नहीं ठहरती। मंदिर पर और कोई स्त्री नहीं ठहरती। तब कमल बोला, यह ठीक है, मैं आपके साथ रह लूंगा, लेकिन किसी दिन आपको किसी स्त्री के साथ देख लिया तो उसी वक्त आपको छोड़कर भाग जाऊंगा। रतिपाल को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर कमल को अपने पास रखना था। रतिपाल ने मंदिर पर ले जाकर कमल को पहले अच्छा खाना खिलाया, अच्छे वस्त्र दिए तो कमल का रोम रोम खिल उठा। 12 साल की जिंदगी में न तो उसे कभी अच्छा खाना मिला था, न कभी पहनने को नया वस्त्र। वह रतिपाल पर बहुत खुश हुआ
कमल रतिपाल के साथ रहने लगा। उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जिस दिन से मंदिर पर आया था उस दिन से कोई न कोई मंदिर पर छड़ावा चढ़ा जाता। रतिपाल इस बात से आश्चर्यचकित था कि जब से वह आया था तब से कोई मंदिर पर चढ़ावा लेकर नहीं आता था। सिर्फ सेठ का आदमी महीने का राशन और वस्त्र और पूजा सामग्री पहुंचा जाता था। कभी कभी ठाकुर जी को भोग लगाने को रतिपाल खुद ही लड्डू खरीद लाता था, लेकिन अब तो 5 से 10 आदमी रोज मिठाई चढ़ा जाते थे तो रंग बिरंगे वस्त्र भी चढ़ाते रहते थे। तो कमल को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। दूध की तो मंदिर पर नदी बहती थी। रतिपाल की तरफ से पूरी छूट थी। जितना दूध पी सको पी जाओ। गायें इतना ज्यादा दूध देती थी कि रतिपाल करता क्या, वह उसे कमल को दे देता। वह सोच रहा था कि अपनी बेटी को मंदिर पर बुलाकर रख लेता तो दुबली पतली बेटी खा पी कर मस्त हो जाती। उधर कमल को चाचा की कही बात याद आई। वास्तव में दुनिया बहुत सुंदर है, सिर्फ एक चाची को छोड़कर पूरी दुनिया अच्छी है। कमल ने विचार कर लिया कि अब वह कभी चाचा चाची के घर वापस नहीं जाएगा। उसके मजे के दिन बीतने लगे। वह जंगल में रोज गाय चराने जाता और शाम को गायों को लेकर लौट आता। वह अपने काम से बहुत खुश था। वह पुजारी रतिपाल पर भी बहुत खुश रहता, उनसे शरारत भी करता। रतिपाल भी कमल पर बहुत खुश था क्योंकि वह कोई पगार नहीं लेता था। वह मुफ्त का वफादार नौकर था, एक वफादार चेला था। रतिपाल की भरपूर सेवा करता, हाथ पैर की मालिश भी कर देता। सुबह में तो वह गाय चराने चला जाता, मगर शाम में उसे फुर्सत मिलती तो खाना बनाने की कोशिश करता, मगर अभी बना नहीं पा रहा था। सहसा एक दिन पुजारी रतिपाल की बेटी चांदनी मंदिर पर आ गई। वह पिता से मिलने के बाद लौट जाना चाहती थी कि कमल ने पूछ लिया कि पुजारी जी ये कौन है। तब पुजारी ने बताया कि ये मेरी बेटी चांदनी है। मैंने पहले भी तुमसे जिक्र किया था कि हमारी एक बेटी है। कमल बोला कि यहाँ दूध गाय पी जा रही है और आपकी बेटी गांव में पानी के लिए तरस रही है, तो आप इसे यहीं काहे नहीं रख लेते। पुजारी को भी कमल की बात जंच गई। वह पहले कई बार सोचा था। वह बेटी से बोला कि बेटी तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी माँ के खर्चे घर दे आऊंगा। इस तरह चांदनी मंदिर पर रह गई। अब उसे भी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वह अच्छा खाना बना लेती थी तो पुजारी को खाना बनाने से मुक्ति मिल गई। रात का खाना कमल और चांदनी ही बनाते थे। कमल का व्यवहार चांदनी को बहुत अच्छा लगता था। भोला स्वभाव था उसका। चांदनी की किसी बात से इनकार नहीं करता था, मगर गलत बात पर लड़ जाता था। जैसे वह दूध पीने से इनकार करती तो लड़ जाता और उसे दूध पिलाकर ही दम लेता। इन सब बातों से चांदनी बहुत प्रभावित हुई। सोची कि ये मेरे लिए अच्छा पति साबित हो सकता है। एक लड़की को ऐसा ही पति चाहिए कि हर वक्त उसका ख्याल रखे। कमल तो ऐसा है कि कांटा मुझे चुभता है और दर्द उसको होता है। इस तरह 3-4 साल निकल गया। चांदनी तो कमल को पति मान चुकी थी, मगर कमल इस बात से बेखबर था। उसे क्या पता कि प्रेम प्यार क्या होता है। वह दिन भर गाय चराता, शाम में थोड़ा चांदनी से लड़ाई कर लेता और खा पी कर सो जाता। चांदनी ने कभी अपने मन की बात कमल से कही ही नहीं। समझती थी कि बेवकूफ है, अभी कह दी तो पिताजी से कह देगा। पिताजी मुझे यहाँ से घर भेज देंगे और किसी मूर्ख से मेरा विवाह करा देंगे। अच्छा है कि मौन होकर अपने प्रेमी के सामने रहती हूँ। असली प्रेम तो यही है। इस तरह एक दिन रतिपाल कमल से बोले कि बेटा आज एकादशी का व्रत है और तुम बड़े हो चले हो, इसलिए तुम्हें दोपहर तक तो व्रत रखने ही चाहिए। पहले तुम 12-14 साल के थे तब मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बनाता था। मैं तुझे मिठाई देकर भेज देता था, मगर अब ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए चांदनी से आटा बनवा लो, थोड़ा गुड़ ले लो, नमक नहीं खाना है। वैसे चाहो तो आलू ले सकते हो। तुम दोपहर में कंडे इकट्ठा कर लिट्टी बना लेना। उसके बाद जंगल में ही स्नान ध्यान कर ठाकुर जी को भोग लगा लेना। तुम एक ठाकुर जी की मूर्ति भी साथ लेते जाओ। तुम एक बात का विशेष ख्याल रखना कि जब ठाकुर जी भोग पालेंगे तब तुम लिट्टी को खा लेना। कमल चांदनी की तरफ देखकर बोला कि तुमने सुना कि पुजारी जी क्या कह रहे हैं? तुम फटाफट वह सामान मुझे दे दो। चांदनी के लिए यह सभी सामान बांधना बाईं हाथ का खेल था। वह तुरंत बांधकर कमल को दे दी। कमल सारा सामान ले गायों के साथ जंगल में चला गया।
दोपहर होने पर जंगल से कंडा इकट्ठा किया, फिर एक पोखरी में स्नान किया, आग जलाई और उस पर 5 लिट्टी बनाया। एक थैले से ठाकुर जी की मूर्ति निकाल जमीन पर रख दिया। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने कुछ पूजा सामग्री रख, फिर पलाश के पत्तों पर लिट्टी रख ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आंख बंद कर आह्वान किया। कुछ देर बाद आंखें खोल देखा तो लिट्टी 5 की 5 ज्यों की त्यों पड़ी थी। तो कमल ने सोचा ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। पुजारी बाबा कहे हैं कि भोग लगाने के बाद ही खाना, और चलते वक्त चांदनी ने भी चेतावनी दी थी कि खबरदार, बिना भोग लगाए मत खाना। कमल सोचा कि यह ठाकुर भोग क्यों नहीं लगा रहा। अगर भोग लगाता तो 1-2 लिट्टी तो कम हो ही गई होती। उसने पुनः आंख बंद किया और कुछ देर बाद खोला, परंतु लिट्टी एक भी कम नहीं हुई। उसने मान लिया कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। उसका हाल भूख से बेहाल हो रहा था। भोग नहीं लगाने पर वह ठाकुर जी पर बहुत नाराज हुआ। उसे बार बार आंख बंद करते खोलते 12 से 4 बज गए, मगर ठाकुर ने भोग नहीं लगाया। तब कमल मन ही मन बड़बड़ाया कि हमारा पुजारी भी बदमाश आदमी है, उल्टे सीधे काम देता रहता है। अब ठाकुर की पूजा की क्या जरूरत थी? उस आदमी की पूजा क्या करना जिसे लोग चोर कहते हैं। पुजारी को नहीं पता कि यह ठाकुर स्त्रियों का आशिक है। अगर किसी गोपी के चक्कर में फंस गया तो नहीं भी आएगा और मुझे भूखे मार डालेगा। उसने पुनः आंख बंद की और बोला कि अरे ठाकुर, मुझे भूखे मार डालोगे तब आओगे? अरे पहले भोग लगा जाओ, फिर किसी गोपी से मिलते रहना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान सिर्फ 2 ही लोगों को दर्शन देते हैं, या तो परम ज्ञानी हो या फिर महामूर्ख। भगवान ने जान लिया कि यह चरवाहा मेरा परम भक्त है। इसके मन में दुनिया की कोई मैला नहीं भरी है, बिल्कुल शुद्ध भक्त है। हमें इसके साथ लीला करनी चाहिए। भगवान को तो बस इच्छा की देर है। मन में इच्छा हुई और आ गए चरवाहे के पास। वह बैठकर लिट्टी खाने लगे। कमल ने जब आंख खोली तो सामने भगवान को देख बहुत खुश भी हुआ और नाराज भी हुआ। वह भगवान से बोला, देखने में कितना सुंदर लगते हो, कितना कोमल हो, परंतु हो बड़े कठोर, 1 नंबर के बदमाश हो, बड़ी निर्दयी हो। भूखे मार डाला। पहले आ जाते तो क्या हो जाता, परंतु आते कैसे? तुम तो अपने बस में हो ही नहीं, तभी तो स्त्रियां तुम्हें नचाती हैं। दिन भर गोपियों के पीछे लगे रहते हो। मैं तुम्हारे गले लगकर देखूंगा कि स्त्रियां तुमसे लिपटना क्यों चाहती हैं, तुम्हें छोड़ती ही नहीं। उसने खाने की तरफ देखा तो बोला, अरे रे, ये क्या कर दिया? 4 लिट्टी खा गए और मेरे लिए सिर्फ 1 छोड़ दिया। बड़ी नटखट हो। अरे एक भी मेरे लिए छोड़ दो। भगवान बोले, गजब आदमी हो, भोग लगाकर मुझे बुलाते भी हो और भरपेट खाने भी नहीं देते। लोग कहते हो तो आज 1 लिट्टी छोड़ देता हूँ, परंतु अगली बार मुझे भरपेट खाना खिलाना। कमल ने उन्हें छूकर देखा और बोला, बड़ी मुलायम हो, जी चाहता है गले लग जाऊं, परंतु तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं चरवाहा जो ठहरा। तुम्हारे कपड़े में धूल लग जाएगी तो तुम्हें गोपियां गले नहीं लगाएंगी। तब भगवान ने कमल को जबरदस्ती गले लगा लिया। फिर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोले, कर दिया ना मेरे कपड़े खराब, अब अगली बार नए कपड़े पहन कर आना और भी अच्छी तरह गले लगाऊंगा। भगवान इतना कह अंतर ध्यान हो गए। कमल मन मसोस कर 1 लिट्टी खाया, परंतु उससे उसका पेट नहीं भरा। सुबह में कुछ नहीं खाया था, दोपहर में भी कुछ नहीं मिला, और शाम होने पर ठाकुर ने भोग लगाया तो सब खा गया, 1 छोड़कर। वह शाम को मंदिर पर वापस आया तो रतिपाल पर बहुत नाराज हुआ। आप मुझे चोर भगवान को भोग लगाने को देते हो और वह सारा भोजन खा जाता है। आइंदा मुझे उल्टा सीधा काम मत देना। वह चांदनी पर भी झल्लाया कि 1 पाव आटा देती हो, 1 पाव में मेरा क्या होगा? क्या मैं 2 साल का बच्चा हूँ? चांदनी बोली, नाराज मत हो, अब कभी एकादशी पड़ेगी तो तुम्हें 5 सेर आटा बांध दूंगी, खा लेना भरपेट। इस तरह 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई तो पुजारी ने फिर कहा कि देखो बेटे, आज फिर एकादशी है, आज भी तुम्हें जंगल में ही दोपहर तक व्रत रहना पड़ेगा। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर खाना पड़ेगा। कमल ने कहा, हमें नहीं रहना एकादशी, दिन भर भूखे रहो। बड़ी मान मनोवल के बाद तो ठाकुर आता है, ऊपर से सारी लिट्टी खुद खा जाता है, मेरे लिए 1 छोड़ता है। पुजारी ने सोचा, मूर्ख है, कोई दूसरा आदमी इसकी लिट्टी खा गया होगा तो बकवास कर रहा है। इसे भगवान दिखने लगे हैं। बड़े बड़े महात्मा का शरीर गल गया भगवान को पाने में, और चरवाहे को भगवान दिखते हैं।
पुजारी बोले, ऐसा करो, आज ज्यादा आटा ले लो और ज्यादा लिट्टी बना लेना। तब कमल बोला, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे खाना ही दे दो। तब चांदनी बोली कि ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप आटा लेकर जाओ। चांदनी के डांटने पर कमल भनभनाते हुए आटा और ठाकुर जी की मूर्ति लेकर गाय चराने चला गया। दोपहर में कंडा इकट्ठा किया, पोखर में स्नान किया, फिर लिट्टी बनाया और ठाकुर जी की मूर्ति सामने रख भोग लगाया। इस बार उसने 12 लिट्टी बनाया था। उसके आंख बंद करते ही ठाकुर जी पधार गए, परंतु उनके साथ में 4 गोपिकाएं थी। भगवान भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप को वह सोच रखा होता है। कमल ने सोच रखा था कि भगवान तो हमेशा गोपिकाओं के बीच में रहते हैं, तो वे गोपिकाओं के साथ पधारे, और आते ही सभी लिट्टी पर टूट पड़े। कमल भनभनाता रह गया कि ये क्या तमाशा है, मैं ठाकुर को भोग लगाता हूँ कि गोपिकाओं को? तुमने तो हजारों पत्नियां रखी है, हजारों गोपिकाएं रखी है, परंतु अपने सिर पर ज्यादा जुर्म रखे हो तो तुम जानो, मैं तुम्हारी पूजा हूँ, तुम्हारी पत्नी की नहीं। मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? आज भी उसे एक ही लिट्टी मिली। भगवान बोले कि वह जमाना अब नहीं रहा कि एक को निमंत्रण दे दो और पूरे परिवार को भूखा रखो। अब भोग तुम्हें हमारे पूरे खानदान को लगाने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए खुश रहो या नाराज रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार 1.25 मन की लिट्टी लगाना। कमल भगवान से बहुत नाराज होकर बोला, मैंने तुम्हारे पूरे खानदान को भोग लगाने का ठेका नहीं ले रखा है, अब तुम्हें आना होगा तो अकेले ही आना। ठाकुर जी बोले, अरे तुम बस इतने से घबरा गए, अगली बार तो मेरी 1000 पत्नियां भी आएंगी। कमल बोला, हमने कोई भोजशाला नहीं खोल रखा है कि मुंह उठाए सभी चले आ रहे हो, अब आना होगा तो अकेले आना। ठाकुर जी बोले, देखो मेरी इज्जत की बात है, तुम अवश्य ही ज्यादा भोजन बनाना। भगवान इतना कहे अंतर्ध्यान हो गए। कमल को आज भी एक ही लिट्टी मिली। वह जब मंदिर पर आया तो बहुत झल्लाया। वह अपने पुजारी पर बहुत नाराज हुआ कि आपने मुझे फालतू के चक्कर में फंसा दिया है। ये ठाकुर तो दिन प्रतिदिन लालची होता जा रहा है। अब वह पूरे खानदान के साथ भोग लगाने आएगा, अकेले आएगा तो उसकी इज्जत घट जाएगी। आप ठाकुर को ही भोग लगाने को क्यों कहते हो? हम दूसरे भगवान को भी तो भोग लगा सकते हैं। पुजारी बोले, तुम्हें ठाकुर को भोग लगाने में समस्या क्या है? कमल बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठाकुर अपने गोपिकाओं के साथ आता है और सारा भोजन खा जाता है। पुजारी समझे कि अब जरूर यह कमल कोई बड़ी बदमाशी कर रहा है। जंगल में खाना किसी को खिला देता है और हमारे सामने नाटक करता है, परंतु अगली बार खुद इसका पीछा करूंगा कि आखिर यह आटा को करता क्या है, या फिर इस मूर्ख का भोजन कोई धोखे से खा जाता है। आगे फिर 15 दिन बाद एकादशी आई तो पुजारी ने कहा, बेटा आज फिर एकादशी है, तुम्हें आज भी जंगल में ही भोजन बनाने पड़ेंगे। तुम जितना चाहो आटा ले लो, गुरालू ले लो। तब कमल एकादशी का नाम सुनते ही भड़क गया कि मुझे आज जंगल जाना ही नहीं है, आप आज खुद जंगल जाओ। पुजारी बोले कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे यहाँ बहुत काम है, पूजा करना है। वह पुजारी से साफ इनकार कर गया कि मैं आज गाय चराने नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे मंदिर से निकाल दो। तब चांदनी बोल पड़ी कि फिर तुम आज फालतू की बात करने लगे। अरे तुम्हें जितना सामान चाहिए ले जाओ, मगर जाओगे क्यों नहीं? मुझे पता है मिठाई के लिए तेरे पेट में दर्द होता होगा, तो उसे भी अलग से 2 सेर लेते जाना। कमल ने आनाकानी करते हुए एक बोरी में आटा, गुड़, आलू ले लिया, फिर 5 सेर मिठाई ले लिया और जंगल चला गया। तब रतिपाल अपनी बेटी चांदनी से बोला कि बेटी, कमल जंगल में आरा फेंक रहा है या फिर उसे कोई बेवकूफ बना रहा है। चलो हम आज उसका पीछा करते हैं कि आटे का कर क्या रहा है। रतिपाल अपनी बेटी के साथ जंगल में जाकर छुप गए। उन्होंने देखा कमल कंडा इकट्ठा किया, फिर पोखर में स्नान किया, फिर पूरे आटे का लिट्टी बनाया। उसने पूरे 400 लिट्टी बनाई। फिर उसने ठाकुर जी की मूर्ति रख ठाकुर जी को भोग लगाने को कहा। चांदनी और रतिपाल ने देखा कि स्वयं ठाकुर जी अपनी पटरानियों के साथ पधारे और सभी लिट्टी टुकड़े टुकड़े कर बांट कर खा गए। वे कमल की मिठाई छीन कर खा गए। आज तो कमल के लिए कुछ नहीं बचा। कमल दूर खड़ा भनभना रहा था। उधर रतिपाल बेटी के साथ दौड़ते हुए आए और कमल के पैर पकड़ लिए और बोले, हे गुरुदेव, आप साक्षात नारायण का दर्शन कर लेते हो।
और मुझे तो ठाकुर जी की तस्वीर भी सपने में भी नहीं दिखी। आज से महंत आप हुए और मैं आपका चेला हुआ, क्योंकि आपका चेला बनना भी परम सौभाग्य की बात है। भगवान तो कब का अंतर ध्यान हो चुके थे। वह सिर्फ पुजारी रतिपाल की आंखें खोलना चाहते थे, उन्हें भक्ति मार्ग पर लाना चाहते थे। कमल जल्दी से पुजारी जी से पैर छुड़ाया और दूर खड़ा होकर झल्लाने लगा, तो पुजारी उसे लेकर मंदिर पर आए और कमल को पुजारी बना दिया। तब कमल बोला, मुझे कोई साधु संत नहीं बनना, पहले मैं विवाह करूंगा, आप मेरा विवाह कराओ। ये सुनकर चांदनी सदमे में आ गई। वह अपने पिता से कह नहीं सकती थी कि मेरा विवाह कमल से करा दो, तो वह ठाकुर जी से ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही कोई यत्न करो। पुजारी जी ने जब यह बात अन्य से बताई तो मंदिर पर जमघट लग गया। धनराज सेठ ने सुना कि कमल परम भक्त है, उसे भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, तो वह अपनी बेटी से विवाह कराने को तैयार हो गया। बोला कि पुजारी जी, आप कमल को मेरे घर भेज देना, बाकी तो हम संभाल लेंगे। दूसरे दिन शाम हुई तो कमल पुजारी पर झल्लाया कि अभी मेरे विवाह का क्या हुआ। तब पुजारी ने बताया कि बस आपके जाने भर की देर है, आप सेठ धनराज के पास जाओ, वहीं मैंने आपका विवाह तय कर दिया है, आप अपनी पत्नी को ले आओ। कमल रात में ही चल दिया तो चांदनी की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि कमल उसे अब नहीं मिल पाएगा, मुझे अब अपनी जान दे देनी चाहिए। मैं अपनी आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मंदिर से निकल जंगल की नदी की तरफ चल दी। तभी उसे एक सुंदर लड़का मिला। बोला कि हे देवी, तुम इधर कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो सेठ धनराज के घर होने चाहिए। सेठ की लड़की किसी दूसरे से प्यार करती है और वह इस वक्त घर छोड़कर भाग गई है। सेठ की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। अब तुम ही उसकी इज्जत बचा सकती हो और अपने प्रेमी को पा सकती हो। चांदनी लड़के से कुछ पूछती, तब तक लड़का गायब हो चुका था। चांदनी समझ गई कि ये कोई लड़का नहीं था, स्वयं ठाकुर जी थे। वह तेजी से भागती हुई सेठ के घर पहुंच गई। सेठ काफी बेचैन था कि अब क्या करे। घर में एक नई लड़की देख सेठ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कमल से उस लड़की का ही विवाह करा दिया और सुबह में लड़की की विदाई कर दिया। उधर मंदिर पर पुजारी के पसीने छूट रहे थे कि उसकी खुद की बेटी कहाँ भाग गई, यहाँ तो मेरी नाक कट जाएगी। मगर जब सुबह में कमल अपनी पत्नी को लेकर मंदिर पर आया तो पुजारी की जान में जान आई। वह दूर से ही पहचान लिया था कि कमल के साथ चांदनी है। पुजारी अपनी गलती पर पछता रहा था कि मुझे तो खुद ही चांदनी का विवाह कमल जैसे महात्मा से करा देने चाहिए था, मगर भगवान की लीला, चांदनी ने अपने प्रेमी को पा लिया था। दूसरे दिन से मंदिर पर मेला लगने लगा था। कमल दास की एक झलक पाने को लोग बेताब हो रहे थे। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी निश्चल मन और सच्ची लगन है। अगर आपका प्रेम या भक्ति सच्ची है तो स्वयं भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। पुराने समय की बात है। दो धूर्त ठग जो लोगों को छलने और अपनी आजीविका चलाने में निपुण थे। एक का नाम भूषण और दूसरे का नाम सूजन था। दोनों ही ठग अपने छल कपट में अत्यधिक कुशल थे। कई वर्षों से वे एक साथ काम कर रहे थे और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वे अक्सर अपनी जगह बदलते रहते थे और नए नए लोगों को ठगते थे। एक दिन दोनों ठग एक नगर के बाहर पहुंचे और ठगी की योजना बनाई। नगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से एक भूषण अंधा बनकर रास्ते पर बैठ गया, जबकि दूसरा ठग सूजन जंगल के अंदर छिप गया। भूषण अंधे होने का नाटक कर भीख मांगने लगा, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। आते जाते यात्रियों में से कुछ ने उसे पैसे भी दिए। जब उसके पास पर्याप्त पैसे जमा हो गए तो वह जोर से कहने लगा कि कोई उसे बाजार ले जाए। बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे ही निकल गए। कुछ देर बाद एक आदमी वहां से गुजरा जो 2 गधों और एक बकरे को अपने साथ ले जा रहा था। वह आदमी अंधे की पुकार सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जा सकता हूँ, पर मेरे साथ 2 गधे और एक बकरा पहले से ही है, इसलिए मैं शायद तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अंधे ठग भूषण ने कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुम गधों को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे पकड़ा दो।
फिर तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। वह आदमी इस बात पर सहमत हो गया और वे लोग चल पड़े। कुछ ही दूर तक गए थे कि जंगल में छिपा हुआ दूसरा ठग सूजन पीछे से आया और बकरे की रस्सी काटकर बकरे को भगा ले गया। अंधे बने हुए ठग भूषण ने बकरे के मालिक को पुकारा और कहा, अरे भाई जरा रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, पर अब वह ढीली है, जरा देखो तो क्या हुआ। बकरे के मालिक ने पलट कर देखा तो बकरा गायब था। वह बोला, अरे मेरा बकरा कहाँ गया, अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा तो इन गधों का क्या करूं। अंधे ठग भूषण ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बकरे को ढूंढने नहीं जा सकता। हाँ, तुम मुझे गधों की रस्सी पकड़ा दो तो तुम बकरे को ढूंढने जा सकते हो। वह आदमी बोला, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर उसने गधों की रस्सी अंधे बने हुए ठग को पकड़ा दी और खुद बकरे को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बकरे का मालिक कुछ दूर गया, दूसरा ठग गधों को लेकर भाग गया। बाद में वे दोनों ठग मिले और गधों और बकरे को बेचकर जो रकम इकट्ठी की उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। वे दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने बड़ी चतुराई से एक और आदमी को ठग लिया था। अब उन्होंने कुछ और दिन उसी नगर में ठगी करने का विचार बनाया। उन्हें लगा कि इस नगर के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले हैं, जिन्हें आसानी से ठगा जा सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें खेतों में एक किसान हल जोतता हुआ दिखाई दिया। खेतों के आसपास कुछ पेड़ थे और नजदीक ही एक पहाड़ी थी। एक ठग खेतों के नजदीक वाले पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा पेड़ों के पीछे छिप गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज किसान के कानों तक पहुंची। किसान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस आदमी ने देख लिया और चिल्ला रहा है। किसान अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो आश्चर्य की बात क्या है। काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई आश्चर्य की बात दिखाई नहीं दी। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह उस पेड़ की तरफ चलने लगा जिस पर ठग बैठा हुआ चिल्ला रहा था। पेड़ खेत से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। जब तक किसान पेड़ तक पहुंचता तब तक पीछे से छिपा हुआ दूसरा ठग आया और किसान का एक बैल खोल कर ले गया और वापस पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। इधर किसान पेड़ पर चढ़े हुए ठग के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो। पेड़ पर बैठे ठग ने कहा, यही कि तुम एक बैल से हल चला रहे हो, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। किसान बोला, पर मैं तो एक बैल से हल नहीं चला रहा, देखो ना, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा हूँ, वे रहे मेरे दोनों बैल। इतना कहकर उसने अपने बैलों की तरफ इशारा किया तो देखा कि वहां सचमुच एक ही बैल था। किसान बेचारा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है। कहता हुआ वह अपने बैल को ढूंढने चला गया। पेड़ पर बैठा हुआ ठग नीचे उतरा और दूसरा बैल भी लेकर भाग गया। इस प्रकार एक बार फिर दोनों ठगों ने मिलकर एक और आदमी को ठग लिया। इस बार अपना कमाया हुआ पैसा लेकर वे एक सराय में जाकर रुके। उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही नगर छोड़ देंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिनों तक यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। उसी सराय में उनके साथ एक आदमी और भी रुका हुआ था। खाना खाकर वे दोनों उस आदमी से बातें करने लगे। बातों बातों में पता चला कि वह आदमी एक घोड़े के व्यापारी का नौकर है। उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ा व्यापारी है। उसने यह भी बताया कि उसके मालिक के पास सबसे बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े होते हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर बिकते हैं। नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर जा रहा है। ये सुनकर दोनों ठगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि चलते चलते इस नगर में एक आखिरी ठगी और कर ली जाए। जब वह नौकर अपने कमरे में सोने चला गया तो ठगों ने घोड़ा व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। सुबह वे उस नौकर से मिले और उसके मालिक का पूरा पता ठिकाना मालूम कर लिया। उन्होंने कहा कि वे भी अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वह नौकर दूसरे नगर की तरफ चला गया और वे दोनों ठग उसी नगर में घोड़ा व्यापारी के पास जा पहुंचे। इस बार फिर से एक ठग अंधा बन गया। वे दोनों व्यापारी से मिले। एक ठग ने व्यापारी को बताया कि यह मेरा अंधा भाई है, हम लोग आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें सबसे खास और बेहतरीन अरबी घोड़ा दिखाया। तब एक ठग ने कहा कि मैं घोड़े को पहले सवारी करके परखना चाहता हूँ,
इसलिए मैं उसे कुछ दूर तक दौड़ाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस लौटूंगा मेरा अंधा भाई आपके पास ही रहेगा। व्यापारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, परंतु ठगों की चाल यह थी कि घोड़े को ले जाने वाला ठग वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में अंधा बना हुआ ठग भी उन्हें चकमा देकर भाग जाएगा। अपनी योजना के अनुसार एक ठग घोड़े को परखने के लिए सवार होकर निकल गया। कुछ देर बीत गई, परंतु वह घोड़ा लेकर वापस नहीं आया। तब अंधे बने हुए ठग ने कहा, बहुत देर हो गई, परंतु मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं। व्यापारी बोला, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास ही होगा। व्यापारी अंधे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि पहले वाला ठग एक मैदान में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे और वह दर्द से कराह रहा था। असल में वह व्यापारी नहीं था, वह इस नगर का कोतवाल था जिसने उन ठगों को पकड़ने के लिए यह सारा खेल रचा था। तब कोतवाल ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए कहा, क्यों बच्चों, जिस घोड़े को तुम साधारण घोड़ा समझकर चुरा रहे थे वह मेरा बदल था, जो किसी और को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। इसीलिए कुछ दूर चलते ही उसने तुम्हें पीठ से गिरा दिया और दुल्हक मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर निकाल दिया। कोतवाल ने आगे कहा, जो आदमी नौकर बनकर तुम्हें सराय में मिला था वह भी हमारा ही सिपाही था। पिछले कई दिनों से हमें तुम्हारी शिकायतें मिल रही थी, इसीलिए मैंने यह योजना बनाई थी। तुम्हें जाल में फंसाकर मैंने पकड़ ही लिया। अगले ही पल सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्हें कारागार भेज दिया गया। इस प्रकार जो लोग दूसरों को ठग रहे थे वे अब खुद ही जाल में फंसकर जेल पहुंच चुके थे और उन्हें अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिल गई। ब्रिज क्षेत्र की हर इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना हो तो सुशीला देवी के दर्शन करो। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल तक नहीं पीती थी। एक बार वह अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति प्रदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। यह देखकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। वह तो अपने पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात नहीं सोच सकती थी। इसीलिए वह बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो प्रदेश में है और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। सुशीला की सहेली बड़े ही मोहफट स्वभाव की थी। दिल की वह एकदम साफ थी। वह बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर तुला होगा तो मैं उसे रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भुनकर रह गई। उसने उससे कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता तो नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए तो कहा गया है कि वह पति की गैर हाजिरी में जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब देते हुए कहा, ऐसी बातों को मैं नहीं मानती। ये बातें मेरे ठेके से बाहर है। अंततः बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुरंत घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्कलंक पति भक्ति से बहुत ही प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता कि यह सब ढोंग है। अगर पति 1 महीने तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पाने के 1 महीने तक रह सकती है? उसे यह असंभव लगा। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ी भी जाए तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटियों पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान में देरी करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि भोजन सामने होने पर भी वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढलने के बाद लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पूरियां खाने का हो रहा है, इसीलिए खूब इलायची, गरी और चिरौंजी किशमिश डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुशीला को भी बहुत पसंद थी।
इसीलिए उसने बड़े मन से ये चीजें बनाई। केसर और इलायची की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आ गया। ये सब चीजें बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उसी दिन उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसीलिए काफी देर तक वह टहलता रहा। सुशीला के कई बार कहने पर वह हार कर नहाने के लिए चला पड़ा। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की भूख के मारे आंतें कुलबुलाने लगी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति की खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, उसे दिलासा मिला कि अब तो खाने का समय आ ही गया है। परंतु यह क्या? पति ने जैसे ही घर की देहरी के अंदर पैर रखा, उसका पैर फिसल गया और वह चारों खाने चित होकर फैल गया। उसके हाथों में जो सामान था वह इधर उधर बिखर गया और उसकी आंखें फैल गई। ये देखकर सुशीला जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी और पास आकर अपने पति का सिर हिलाया, आवाज दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तो बोलता ही, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए वह कैसे बोलता? सुशीला की आंखें डबडबा गई और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धर मार कर रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पूरियों का ध्यान आया। उसने सोचा कि ये पति तो मर ही गए हैं, रोने से जिंदा तो नहीं होंगे। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पूरी खाने का मौका चला जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पहले मैं खीर और पूरियां खा लूं, फिर रोना धोना शुरू करूंगी। ये सोचकर वह चुप हो गई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी। अगले दिन के लिए भी उसने कुछ खीर रख ली, क्योंकि उसके खराब होने का डर नहीं था। असल में पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक कर रहा था। इसीलिए अपनी पत्नी की सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खा चुकी तो झटपट मुंह धोकर पति के पास आकर उसके सीने से चिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, तुम तो चले परम धाम को, हम यहाँ कैसे रहेंगे? उसका पति कुछ देर तक उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंततः उसे रहा नहीं गया और जैसे ही सुशीला ने अपना वाक्य पूरा किया, वैसे ही उसके पति ने उससे मिलता जुलता वाक्य कह दिया। पति का जवाब सुनते ही सुशीला की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक कर रहा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन रहकर सुशीला अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। इसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रता धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।